स्टार्ट करने वाले हैं बनशॉट कंप्लीट यूनिट नंबर सेकंड स्टैक एंड क्यू का। अब इसमें स्टैक भी होने वाला है एंड क्यू भी होने वाला है, राइट। सो दोनों चीजें अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं एंड किस तरीके से पुश पॉप ऑपरेशंस होते हैं दोनों के अंदर, है ना। ये भी चीजें देखेंगे। बेसिक क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, सारी चीजें एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो आपको स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, राइट। एंड जितना भी मैं कोड लिखूंगा वो कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक होता क्या है। सो सिंपल वे में समझो, स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब लीफो के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड रहता है। ये प्रिंसिपल है, मतलब जो चीज पहले आएगी, यहाँ पे देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। इस तरीके से सिंपल से कॉन्सेप्ट रहता है ना। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, दिस मीन्स दैट द लास्ट आइटम एडेड मतलब पुश्ड इन द फर्स्ट आइटम रिमूव्ड। सिंपल सा ये है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो, स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इन विच एलिमेंट्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम द एंड कॉल्ड द टॉप, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे एक ही एक ही जगह से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम, जो कि टॉप होता है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, राइट। इस तरीके से यहाँ पे देखो, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अपना पुश ऑपरेशन हो गया, पॉप ऑपरेशन हो गया। पुश में क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, एंड जो पॉप ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स रिमूव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, यहाँ पे बुक रखी हुई है, ठीक है। अब क्या है, मैंने सबसे पहले कौन सी बुक रखी, जो यहाँ पे सबसे नीचे रखी हुई है, ये मैंने सबसे पहले रखी थी। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने सबसे लास्ट में जो बुक रखी वो सबसे पहले आ गई। यही होता है अपना स्टैक, राइट। जो जो चीज अपन सबसे लास्ट में रखते हैं वो चीज सबसे पहले आ जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब स्टैक एज एडीटी क्या होता है ना। सो सिंपल सी डेफिनेशन देखो, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ओनली वन एंड कॉल्ड द टॉप। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक ही एंड से एलिमेंट ऐड होते हैं, उसी एंड से क्या होता है, एलिमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, राइट। सो सिंपल सा एक एरिया होता है ऊपर वाला, है ना, जिसको अपन टॉप बोलते हैं। सो व्हेन यू रिमूव एलिमेंट्स दे कम आउट इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ हाउ हाउ दे वर एडेड, राइट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि देखो, आप जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट कराते हो, सो वो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट होंगे। जब आप मतलब डिलीट करोगे, उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे क्या होंगे, डिलीट होंगे, ठीक है, जब आप डिलीट करोगे। ये सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड ये इसके दो ऑपरेशन है ना, पुश एंड पॉप। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टैक। स्टैक के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे फिक्स यानी स्टैटिक साइज स्टैक, और सेकंड होता है डायनेमिक साइज स्टैक। अब देखो, ये फिक्स साइज स्टैक क्या होता है एंड डायनेमिक साइज स्टैक क्या होता है, दोनों अपन समझने वाले हैं। एंड दोनों के ही अपन यहाँ पे पुश पॉप ऑपरेशंस वगैरह सारी चीजें एल्गोरिथम लिखने वाले हैं, राइट। सो वो भी अपन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अब देखो, जो फिक्स साइज स्टैक होता है उसमें बेसिकली क्या रहता है, हमारा जो साइज है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है ना। मतलब आप उसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट, इतना ही डेटा, इतने ही आइटम क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। ये होता है अपना फिक्स साइज स्टैक। सिंपल सा ये है ना। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर 10 एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट करा दिए, है ना, 10 एलिमेंट का मैंने उसका साइज फिक्स कर दिया, तो मैं 10 ही उसके अंदर रख सकता हूँ, है ना। उसके अलावा मैं और यहाँ पे नहीं रख सकता, राइट। अब हम उसको यहाँ पे सिंपल सा इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे, राइट। एरे की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपल है। अब बेसिकली क्या होता है कि मान लो वो अपना ऑलरेडी अगर भरा हुआ है ना, अगर ऑलरेडी अपना स्टैक फुल भरा हुआ है, मान लो 10 की जगह है और 10 ही एलिमेंट इसके अंदर है। सो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। देखो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। और अगर अपना स्टैक खाली है, मतलब 10 की जगह है उसमें, और वो पूरा खाली है, पूरा खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे अंडर फ्लो। उसको क्या बोलते हैं, अंडर फ्लो। अब डायनेमिक साइज स्टैक की बात करें तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब इसमें साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यूज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सा होता है कि जैसे जैसे अपन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, साइज अपने आप बढ़ता रहता है, और अगर डिलीट कराते तो वो फिर कम होता रहता है ना। ये सिंपल सा होता है। और सिंपल सा अपन इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। सो लिंक लिस्ट की हेल्प से अपन इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन मेनली ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक।
सो काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, काफी सारे तो नहीं, 3-4 होते हैं, है ना। सो उनको अपन इजिली यहाँ पे स्टैक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो सारे ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे, राइट। सो इस तरीके से ये अपना सिंपल सा स्टैक है, जिसके अंदर यहाँ से आपकी कोई सी भी आइटम जो डेटा होता है वो आता है ना, पुश होता है, और यहीं से निकलता है, पॉप होता है। सो सबसे पहले जो आइटम आया वो सबसे आपका लास्ट में आ गया, फिर उसके बाद जो आया वो उसके ऊपर, फिर उसके बाद जो आया वो उसके ऊपर, राइट। अब अगर निकलना है तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, जो सबसे ऊपर है, इस तरीके से। तो ये सबसे पहले निकलेगा, फिर उसके बाद ये नीचे वाला, फिर ये नीचे वाला। इसको बोलते हैं अपन टॉप, राइट, या फिर पीक। ये सिंपल सा अपन यहाँ पे बोलते हैं। अब देखो ऑपरेशन जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, जिसको टॉप बोलते हैं। यहाँ पे इज एम्प्टी और इज फुल, बात तो एक ही है। हम चेक करते हैं इसमें कि अपना स्टैक खाली है या फिर नहीं है, यहाँ पे फुल है या फिर नहीं है। तो खाली चेक करोगे तो बात चल जाए, पता ही चल जाएगा, राइट, फुल है या फिर खाली है, ठीक है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले भी होता है, राइट। सो सिंपल से ये अपने ऑपरेशंस है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले पुश ऑपरेशंस की अपन बात करें। सो यहाँ पे देखो, द पुश ऑपरेशंस इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ स्टैक, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, टॉप से हम एलिमेंट को क्या कराते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, ये पुश कहलाता है ना। सो इट फॉलो द लीफो रूल, मतलब लास्ट एंड फर्स्ट आउट रूल। सो सिंपल सा देखो, रूल विच मीन्स द एलिमेंट्स एडेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले रिमूव होगा। ये सिंपल सा यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो, push is a basic and important operations in stack. When you use push, the new element is placed on the top positions of the stack, right? So simple सी बात है। अब देखो जब अपन पुश करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो सबसे टॉप पे होगा, है ना, जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट करा है इसके अंदर, ठीक है। ये सिंपल से यहाँ पे रहता है, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे पुश ऑपरेशन है, वही सेम चीज है यहाँ पे जो मैंने बताई है, राइट। ये कुछ स्टेप्स हैं एल्गोरिथम लिखने के, कैसे अपन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं अपना स्टैक फुल है या फिर नहीं है। मतलब अगर फुल होगा तो अपन और एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते, सिंपल सी बात है, राइट। और अगर यहाँ पे खाली होगा तो अपन आराम से इंसर्ट करा देंगे, है ना। अगर यहाँ पे फुल होगा तो अपन को बाहर फेंक देगा, मतलब एग्जिट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर खाली होगा तो सिंपल सी बात है, अपन धीरे धीरे करके एलिमेंट उसके अंदर क्या कराएंगे, इंसर्ट कराते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा होता है। टॉप से अपने एलिमेंट इंसर्ट होंगे, लास्ट में अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं पुश ऑपरेशंस इन स्टैक। सो सिंपल सी बात है, अपना एल्गोरिथम है वो अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिखाएंगे आपको, अभी लास्ट में एक साथ लिख देंगे, है ना, किस तरीके से पोस्ट पॉप ये सारे ऑपरेशंस होते हैं स्टैटिक के अंदर एंड ऑल्सो डायनेमिक के अंदर। स्टैटिक में अपन एरे के अंदर लिखेंगे, और जो डायनेमिक है उसके अंदर अपन लिंक लिस्ट के अंदर लिखेंगे, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं है, खाली है ना, अपना स्टैक खाली है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे वन को इंसर्ट कराया, वन आ गया। अब टू को कराऊंगा तो वन के जस्ट ऊपर मेरा टू आ गया। अब थ्री को कराऊंगा तो टू के जस्ट ऊपर थ्री आ गया। फोर को कराऊंगा तो फोर के यहाँ पे देखो थ्री के जस्ट ऊपर फोर आ गया, एज इट इज फाइव आ गया इसके ऊपर। तो सबसे लास्ट में जो करा है वो सबसे टॉप पे आ गया, है ना। ये सिंपल सा अपना होता है, राइट। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखो, ये अपनी होती है ओ ऑफ वन, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ऑफ एन, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, अब अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन को इम्प्लीमेंटेशन करना है स्टैक को यूजिंग एरे, राइट। इसमें हम देखने वाले हैं पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन। सबसे पहले पुश देखेंगे, देन पॉप देखेंगे, उसके बाद हम पीक ऑपरेशन देखेंगे। मतलब पीक का मतलब होता है टॉप वाले एलिमेंट को दिखाना। देन हम डिस्प्ले देखेंगे लास्ट में, डिस्प्ले जिसको हम रिवर्सल भी बोलते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं, सिंपल जितने भी अपने स्टैक के अंदर होते हैं, राइट। तो अब स्टेप बाय स्टेप अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन को करना है, राइट। सो सबसे पहले ये बेसिक कोड लिखा हुआ है ना। तो अपनी सबसे पहली हेडर फाइल तो लिखी रहेगी, बाकी को हटाते हैं, राइट। एंड इसके बाद सबसे पहले बेसिक चीज अपन को लिखनी है, ये बताना पड़ेगा अपना स्टैक का साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है, राइट। तो सिंपल सा अपन लिखेंगे हैशटैग, और यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन, मतलब साइज अपन डिफाइन करेंगे, और सिंपल से लिख देंगे मैक्स एंड 5। ये मैंने क्या किया, साइज को डिफाइन कर दिया, पूरा साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। अब इसके बाद अपन नीचे आएंगे। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्टैक क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा अपन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंट स्टैक, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा सिंपल सा मैक्स, राइट। मैक्स कुछ इस तरीके से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बता दिया स्टैक पूरा क्या है, भरा हुआ है ना। मतलब स्टैक के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 5 हो सकते हैं, ये सिंपल सा मैंने बता दिया, राइट। इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना, भरा हुआ है नहीं, राइट। एंड जस्ट नीचे आएंगे, इसको पहले क्लोज कर देते हैं, पहले क्लोज किया, एंड जस्ट नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे अभी स्टैक में कुछ नहीं है, खाली है, राइट। सो मैं सिंपल सा बोलूंगा यहाँ पे कि इंट टॉप इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपना स्टैक खाली है, राइट। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, अपना स्टैक पूरा क्या है, खाली है।
सिंपल से ही आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब अपन एक्चुअल में देखने वाले हैं कि अब अपना सबसे पहला ऑपरेशन दैट मीन्स पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है एंड कैसे अपन को एक्चुअल में एलिमेंट को पुश करना है स्टैक के अंदर, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे वॉइड वॉइड पुश, कुछ इस तरीके से सिंपल सा पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा इंट वैल्यू लाइक दिस, सिंपल है। एंड सिंपल से अपन इसके बाहर आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सारी चीजें अपन इसी के अंदर लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है अपन क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है हमारा स्टैक ऑलरेडी यहाँ पे भरा हो। अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो हम और एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते, राइट। तो दैट्स वाई हमें सबसे पहली कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा स्टैक भरा है तो हम प्रिंट करवा देंगे स्टैक ओवरफ्लो, राइट। ओवरफ्लो मतलब भरा हुआ है। तो सिंपल से इफ कंडीशन लगाएंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि सिंपल से अपन लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, राइट। मैक्स -1 कुछ इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि हमारा स्टैक खाली है, राइट। देखो यहाँ पे मैक्स क्या है, मैक्स 5 है, राइट 5 है। और जो टॉप है वो 4 नंबर पे होगा, जस्ट नीचे होगा, है ना। सिंपल सी बात ये है। तो मैक्स में से एक माइनस करूंगा तो 4, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अपना स्टैक पूरा भरा हुआ है। तो अगर भरा हुआ है तो मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करा देंगे अपन, अपन प्रिंट करा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टैक ओवरफ्लो, राइट। स्टैक ओवरफ्लो कुछ इस तरीके से सिंपल सा अपन क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे \n लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और सिंपल सा इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। क्लियर है, इतना अपन ने करा दिया। अब दूसरी कंडीशन, अगर अपना स्टैक खाली है, अब अगर खाली है तो एल्स कंडीशन के अंदर अपन लिखेंगे, एल्स कंडीशन लगा दूं मैं, सिंपल से मैंने एल्स कंडीशन लगाई। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टॉप प्लस प्लस बिकॉज। देखो अब जो भी एलिमेंट मैंने सबसे पहले डाला वही टॉप होगा, बिकॉज एक ही एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर। तो दैट्स वाई सबसे पहले वो होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट डालते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा, प्लस प्लस करता जाएगा, राइट। तो आप आगे बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से सबसे पहले अपन ने ये लिखा। एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा स्टैक एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना आ जाएगा यहाँ पे क्या, सिंपल सा टॉप। एंड जस्ट अपन इसके बाहर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू वैल्यू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपना जो भी टॉप है उस पर अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो उस पर जो भी अपन वैल्यू देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने इंट वैल्यू, तो ये वैल्यू जो भी अपन देंगे वो यहाँ पे क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, राइट। इसलिए अपन ने सिंपल से ये लिखा है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे कि जो भी अपन ने इसके अंदर डाला है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे %d कुछ इस तरीके से, राइट। %d और यहाँ पे लिखूंगा मैं पुश्ड इनटू इनटू स्टैक, राइट। पुश्ड इनटू स्टैक कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ पे \n लगाएंगे, जस्ट बाहर आके कॉमा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं वैल्यू कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे परमानेंटली, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा अपन को मेन क्लास बनानी है। इस तरीके से अपना पुश ऑपरेशन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अपन मेन क्लास बनाएंगे, राइट। सो इंट मैन पैरेंथेसिस लगाएंगे, जस्ट बाहर आके करली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर सिंपल से जितने एलिमेंट पुश करना है सिंपल से लिखेंगे पुश कुछ इस तरीके से, राइट। लिखूंगा मैं पुश एंड पैरेंथेसिस और इसके अंदर सपोज मुझे 1 को पुश करना है एंड इसको क्लोज कर दूंगा। एज इट इज मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जितने भी एलिमेंट पुश करना है वो लिख दूंगा, राइट। तो सिंपल सा अपन यहाँ पे आएंगे तो 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ, राइट। एंड आगे आते हैं, अगेन इसकी जगह 3 कर देता हूँ। अगेन आते हैं, इसकी जगह क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे आएंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, 5। और यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, रिटर्न। और यहाँ पे 0 को रिटर्न करके क्लोज कर देंगे। लेट्स से अपन इसको रन करते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब देखो हम देखने वाले हैं पॉप ऑपरेशन क्या होता है। पॉप ऑपरेशन का मतलब सिंपल सा होता है, जो अपना डेटा है, जो एलिमेंट है, उसको क्या करना है, डिलीट करना है ना, स्टैक के अंदर से। तो सिंपल सा यहाँ पे समझो, पॉप ऑपरेशंस इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। द एलिमेंट इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक बिकॉज स्टैक फॉलो द LIFO रूल, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, राइट। सो देखो, बिफोर रिमूविंग द स्टैक इज चेक्ड टू सी इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो खाली है तो इफ द स्टैक इज एम्प्टी सो स्टैक इज अंडरफ्लो, मतलब यहाँ पे तो अपन क्या कर देंगे कि शो कर देंगे स्टैक अपना क्या है, अंडरफ्लो है, राइट। अंडरफ्लो मतलब एम्प्टी है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज द टॉप एलिमेंट इज रिमूव्ड
and the value of top is decreases by 1, it is one of the basic operations performed in a stack। so सिंपल होता है कि जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है ना, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये अपना यहाँ पे स्टैक राइट, अब मैंने 5 को यहाँ पे डिलीट किया तो जो मेरा टॉप होगा वो यहाँ पे 4 बन जाएगा है ना, जस्ट एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन तो वही है, सेम स्टेप्स जैसे वहां पे लिखा हुआ था राइट। सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्टी है या फिर नहीं, अगर एम्प्टी होगा तो एग्जिट हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो अपना जो टॉप वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है टॉप पे वो डिलीट हो जाएगा और जो टॉप है वो जस्ट नीचे आ जाएगा और अपना इस तरीके से कोड सक्सेसफुली चल जाएगा है ना। अब यहाँ पे अपन ऑपरेशन देखने वाले किस तरीके से अपन को यहाँ पे पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ना। सो सिंपल सा देखते हैं, ये आपको याद होगा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी राइट। सो अब एल्गोरिथम अपन देखने वाले हैं किस तरीके से करना है अपन को यूजिंग एरे। ठीक है, सो देखो पॉप करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, अपन को जस्ट यहाँ पे मेन क्लास के ऊपर आना है एंड यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे void pop नाम का राइट। void pop नाम का फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे सिंपल सा पैरेंथेसिस लगाया। अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है बिकॉज अब हमें सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट को हटाना है, ना कि कोई एलिमेंट देना है राइट। तो अगर हम कोई एलिमेंट इसके अंदर यहाँ पे पुश कर दे, दैट्स वाई हम यहाँ पे इंट वैल्यू लिखते हैं है ना, जो वैल्यू हम दे रहे थे, बट हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे सिंपल सा। अब देखो सबसे पहली कंडीशन है, अपन चेक करेंगे कि अपना जो स्टैक है कहीं वो खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि स्टैक क्या है अपना एम्प्टी है राइट। और अगर एम्प्टी है या फिर अंडरफ्लो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं अपन इफ एंड यहाँ पे लिखते हैं कि टॉप इक्वल्स टू -1 लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है, अपना स्टैक खाली है राइट। और अगर खाली है तो मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करा दूंगा क्या, स्टैक स्टैक इज एम्प्टी राइट। कुछ इस तरीके से बैक स्लैश एन लगाऊंगा, जस्ट बाहर आऊंगा, इसको क्लोज करूंगा। अब एल्स कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पे, तो सिंपल से लिखेंगे एल्स एंड जस्ट यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अब अगर खाली नहीं है मतलब एम्प्टी नहीं है तो अपन पॉप करा सकते हैं। तो इजिली अपन क्या कराएंगे, यहाँ पे आराम से पॉप करा सकते हैं एलिमेंट को राइट। तो सिंपल से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंड यहाँ पे जस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी, कुछ इस तरीके से परसेंटेज डी राइट। एंड इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे पॉप्ड फ्रॉम फ्रॉम स्टैक लाइक दिस, पॉप फ्रॉम स्टैक, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सिंपल है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ भी अभी कोई डाउट नहीं होगा है ना। यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाते हैं, कॉमा करते हैं एंड यहाँ पे स्टैक कुछ इस तरीके से और अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टॉप लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो अभी अपन ने क्या बोला, अभी यहाँ पे सेमी कॉलम लगा, तो देखो अभी अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सिंपल से अपनी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे मान लो देखो अपना टॉप कोई ना कोई एलिमेंट टॉप पे जरूर होगा और जो एलिमेंट टॉप पे होगा सबसे पहले उसको बाहर निकालो, फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, पॉप कराना है ना। तो उसको निकालो और अगर अपन चाहते हैं उसके बाद और एलिमेंट को बाहर निकालना तो अपन वो भी आसानी से निकाल सकते हैं राइट। तो उसके लिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी जिसमें हम क्या करेंगे, टॉप माइनस माइनस करेंगे। मतलब मैंने फर्स्ट एलिमेंट को निकाल दिया तो उसके बाद जो नीचे वाला एलिमेंट है वो टॉप बन जाएगा, फिर उसको निकालूंगा तो वो उसके जस्ट नीचे वाला टॉप बन जाएगा, फिर उसको निकालूंगा तो उसके जस्ट नीचे वाला टॉप बन जाएगा। इस तरीके से हमारा टॉप हिस्सा चेंज होता रहेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टॉप टॉप माइनस माइनस और इसको क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से राइट। सिंपल सा हमारे यहाँ पे पॉप ऑपरेशन लिख चुका है। अब कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसके नीचे आना है एंड यहाँ पे लिख देना है पॉप और पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। सो देखो अब मैंने सिंपल से लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, देखो पॉप लिख दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा अभी एक ही एलिमेंट जाएगा है ना, कौन सा एलिमेंट निकलेगा बाहर, ये लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में आया था, बिकॉज लास्ट एंड फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे चलता है राइट। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, 5 बाहर निकल चुका है स्टैक से राइट। तो इस तरीके से सिंपल सा आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब चाहो तो और भी यहाँ पे निकाल सकते हो, जैसे इसको और लिख देता हूँ मैं एक बार है ना, सो लाइक दिस। सो मैंने एक बार और लिखा इसको, तो अब 4 हमारा बाहर निकल जाएगा राइट। सो देखो सबसे पहले 5 निकला, उसके बाद हमारा 4 बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्गोरिथम अपने डिस्प्ले और यहाँ पे पीक के। सो अब डिस्प्ले और पीक कैसे करने हैं, दोनों चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो दोनों एल्गोरिथम अपन यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे void void, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीक, void पीक एंड पैरेंथेसिस और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन मैं क्या लगाऊंगा कि स्टैक अपना खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो फिर यहाँ पे टॉप होगा ही नहीं राइट। सो इफ टॉप इक्वल्स टू -1
जरूरी नहीं है ये लिखना या ना लिखना, बट लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये हुआ तो अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ कि स्टैक क्या है, एम्प्टी है या फिर खाली है। तो अपन लिखेंगे स्टैक स्टैक इज एम्प्टी लाइक दिस, एंड अगेन बैक स्लैश एन लगाएंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे, एक सेकेंड, ओके, करली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसके बाद सिंपल सा अपन को प्रिंट करना और कुछ भी नहीं करना। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, सिंपल सा अपन यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ टॉप एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है, टॉप एलिमेंट। एंड सिंपल से अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा, है ना, बिकॉज अपन को क्या करना है, जो इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा। बैक स्लैश एन लगा देते हैं, जस्ट इसके बाहर आके कॉमा, और यहाँ पे टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराना है। सो हम लिखेंगे स्टैग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिंपल सा टॉप लाइक दिस, एंड इसको कर देंगे क्लोज कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा हमारे यहाँ पे कोड हो चुका है। जस्ट आपको क्या करना है, टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराना है। अगर मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले 5 को यहाँ पे क्या करा दिया, पॉप करा दिया, सबसे पहले यहाँ पे 4 को भी मैंने पॉप करा दिया, तो अब टॉप पे कौन आ जाएगा, सबसे पहले कौन आया था, 1 आया था, फिर यहाँ पे 2 आया था, फिर 3, तो टॉप पे हमारा सबसे लास्ट वाला 3 हो गया होगा। तो अगर मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखूंगा पीक, एंड सिंपल सा अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और अगर एक सेकेंड, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। देखो क्या लिखा है, टॉप एलिमेंट 3, तो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, 3 रहेगा, राइट। इस तरीके से सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। तो पी के एलिमेंट को भी हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया बहुत ही इजिली, यहाँ पे कोई भी हमें दिक्कत नहीं हुई, राइट। क्लियर है। अब देखो हमारा लास्ट है यहाँ पे कि किस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है, राइट। तो डिस्प्ले भी हम बहुत ही इजीली यहाँ पे करा सकते हैं एलिमेंट को, है ना। अब कैसे डिस्प्ले कराना है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं कराएंगे, यहाँ पे सिंपल से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे void डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले, एंड अगेन पैरेंथेसिस लगाएंगे, जस्ट बाहर आएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड सिंपल सा अपन सबसे पहले ये बताएंगे डिस्प्ले कब होगा, जब हमारा यहाँ पे जो स्टैक है वो भरा हुआ होगा। तो पहली कंडीशन होगी कि स्टैक खाली है, राइट। अगर स्टैक खाली है तो इफ कंडीशन लगा देंगे, या फिर अगर अपन को वो नहीं लगाना, सो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट। सो बट एक बार लगा देते हैं। तो इफ यहाँ पे लगाते हैं अपन सबसे पहली कंडीशन के टॉप इक्वल्स टू -1, अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टैक है वो क्या है, खाली है। अगर स्टैक खाली है तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, स्टैक स्टैक इज एम्प्टी, राइट। एंड अगेन बैक स्लैश एन लगाएंगे, और इसको जस्ट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सिंपल है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम जस्ट एल्स कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे अगेन अपन पैरेंथेसिस लगाएंगे लाइक दिस। अब इसके बाद अपन यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। अब फॉर लूप से पहले हमें जो चीजें प्रिंट करानी, जैसे मान लो मुझे लिखना है स्टैक के एलिमेंट्स, तो मैं वो चीज प्रिंट करा दूंगा, है ना। अगर अपन को नहीं लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। इस तरीके से हो जाएगा अपना। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टैक एलिमेंट्स, राइट, लाइक दिस। एंड इसके बाद सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब नीचे हमें लूप लगानी पड़ेगी उसके लिए, राइट। इतना हमारे यहाँ पे क्लियरली हो चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे फोर लूप लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोर लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो फोर लूप लगाएंगे अपन। फोर लूप कैसे लगाते हैं, सिंपल है, इस तरीके से आपको लिखना है फोर, एंड जस्ट आपका पेरेंथेसिस है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर सबसे पहले लिखना है हमें इंट आई। अब आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, हम चाहे तो टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो सबसे नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको लिखूंगा आई इक्वल्स टू टॉप, एंड इसको अपन यहाँ पे क्लोज करेंगे बाय हेल्प ऑफ सेमी कॉलम। एंड उसके बाद कहाँ तक हमें जाना है ये बताना पड़ेगा। सो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ तक मुझे जाना है, राइट। सिंपल सी बात है, बिकॉज अपन क्या कर रहे हैं, टॉप से नीचे की तरफ जा रहा है 0। अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा स्टैक का, है ना, 0 इंडेक्स वाला, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले टॉप, फिर उसके बाद इस तरीके से हमें नीचे जाना है, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, आई माइनस माइनस। इससे क्या होगा कि हमारा आई जो है, मतलब इंडेक्स वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले टॉप वाला एलिमेंट, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया।
अब यहाँ पे अपन सिंपल सा क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा अपन प्रिंट करेंगे सबसे पहले परसेंटेज डी लाइक दिस। एंड अब जस्ट इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको आई को प्रिंट करना है। सो मैं लिखूंगा स्टैक एंड स्क्वायर ब्रैकेट और आई लाइक दिस, बिकॉज ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, राइट। सो इसको मुझे प्रिंट करना है एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल से इसको क्लोज कर दूंगा। एंड जस्ट नीचे आने के बाद देखो, इसके जस्ट नीचे में आऊंगा और एक बार मुझे स्पेस को भी प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। सो स्पेस को प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट एफ एंड पैरेंथेसिस डबल इनवर्टेड कोमा बैक स्लैश एन, और जस्ट बाहर जाके इसको क्लोज कर देंगे लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं जस्ट यहाँ पे नीचे करूंगा सो दो एलिमेंट मेरे ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुके हैं बाहर, सो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर मुझे सारे डिस्प्ले करना है सो जस्ट पुश के बाद हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो डिस्प्ले एंड पैरेंथेसिस लगाएंगे और जस्ट बाहर अपन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेट्स इसको अपन क्या करते हैं, रन करते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसको रन किया एंड देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक एलिमेंट्स यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरीके से हमारे एलिमेंट क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं स्टैक का, है ना। सारे ऑपरेशन अपन ने देखे यूजिंग यहाँ पे एरे, राइट। सो सिंपल सा है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आप देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्टैक ओवरफ्लो वाली। मतलब अगर अपना स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है और हम फिर से उसके अंदर क्या करा रहे हैं, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हैं, सो ये कंडीशन आ जाती है स्टैक ओवरफ्लो की। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाता है ना। सिंपल सा ये है, राइट। सो ये अपनी होती है स्टैक की कंडीशन ओवरफ्लो वाली, ठीक है। एंड सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपना स्टैक फुल भरा हुआ है ना, तो अपन किस तरीके से बताएंगे, इसको बताएंगे यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। इसका मतलब स्टैक ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है, ओवरफ्लो है, राइट। इस तरीके से अपन यहाँ पे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर अंडरफ्लो क्या होता है, खाली, है ना। मतलब अगर अपना स्टैक ऑलरेडी पूरा खाली है सो आप उसके अंदर से यहाँ पे एलिमेंट को डिलीट नहीं कर पाओगे, राइट, बिकॉज ऑलरेडी खाली है तो आप डिलीट कैसे करोगे, है ना। सो दैट्स व्हाई ये होती है कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो की, राइट। इस तरीके से अपनी सिंपल सी कंडीशन होती है। एंड यहाँ पे अगर अपन मुझे इसको लिखना है कि मेरा जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, मतलब खाली है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू माइनस का 1। इसका मतलब होता है स्टैक इज एम्प्टी, राइट। तो सिंपल सा ये है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं दो तरीके से। सबसे पहला है यूजिंग एरे, दूसरा है यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं। एरे की हेल्प से अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, अब लिंक लिस्ट की हेल्प से भी देखेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। सो यहाँ पे ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है ना। सो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक लिस्ट की हेल्प से देखते हैं किस तरीके से अपन को सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यानी पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन अपन को कैसे परफॉर्म करना है, राइट। सो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन यहाँ पे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट ऑलरेडी आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, राइट। तो सिमिलर आपको वैसे ही करना है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, पुश करना है अपन को, है ना। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे देखो सबसे पहली हेडर फाइल अपनी लिखी हुई है। अब सेकंड हेडर फाइल और लिखेंगे जो कि होगी हैशटैग इंक्लूड इंक्लूड एंड अगेन एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर लिखेंगे stdlib डॉट एच, राइट। इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे। सो दो हेडर फाइल हो चुकी है। अब सबसे पहले नोट क्रिएट करेंगे। नोट के अंदर डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस एंड फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले अपना इंट डेटा आएगा, राइट। एंड इसको क्लोज करेंगे। अब एज इट इज अपना पॉइंटर आएगा। तो स्ट्रक्ट नोड देन अगेन अपना यहाँ पे स्टार और नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे अपन इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से अपना यहाँ पे नोट के अंदर डेटा आएगा एंड सेकंड अपना पॉइंटर आएगा। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे एंड इसके बाद सबसे पहले ये बताते हैं कि जो अपना नोड है वो सबसे पहले क्या है, खाली है, राइट। तो यहाँ पे अपन इसको खाली रख देंगे, है ना। तो इसको खाली करने के लिए लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार एंड टॉप इक्वल्स टू नल, राइट। तो सिंपल सा लिखेंगे नल एंड इसको क्लोज कर देंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से सिंपल सा यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल है, फंक्शन बनाएंगे void पुश एंड इसके अंदर लिखेंगे क्या, इंट वैल्यू, राइट, इंट वैल्यू लाइक दिस।
इस तरीके से सिंपल से हमने लिखा एंड वैल्यू। अब क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर लिखी जाएंगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोड लेंगे, ठीक है, एक नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड, राइट। तो सिंपल से अपन लिखेंगे क्या, स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस, एंड सिंपल से इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टार, देन उसके बाद क्या होगा, न्यू नोड, है ना। और नोड में अपना एन कैपिटल आएगा लाइक दिस, और बाकी चीजें स्मॉल आएंगी लाइक दिस। इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल से इसको क्लोज करना, कुछ भी नहीं करना, राइट। अब इसके बाद हमें यूज करना है यहाँ पे मैलॉक फंक्शन का, जो कि हेल्प करता है यहाँ पे कोई सा भी आपका एलिमेंट, कोई सा भी डेटा आपका इंसर्ट कराने के लिए, right? उसके अकॉर्डिंग ये नोड को बढ़ाते जाएगा, एडजस्ट करते जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यू नोड, राइट, न्यू नोड लाइक दिस, एंड सिंपल समन करेंगे इक्वल्स टू, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड, एंड अगेन अपन क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। इसके जस्ट अब बाहर आके लिखेंगे मैलॉक, है ना, मैलॉक फंक्शन को अपन को लिखना है, राइट। एंड फिर से लगाएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, और अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस, और सिंपल से यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट और नोड लाइक दिस। कुछ इस तरीके से सिंपल से अपन लिख देंगे, ठीक है। एट द एंड इसको अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बाय हेल्प ऑफ सेमीकोलन। इस तरीके से सिंपल सा अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, मैलॉक फंक्शन का यूज कर लिया। इसके बाद सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन इफ कंडीशन लगाएंगे, जिसके अंदर अपन बोलेंगे कि जो न्यू नोड है इक्वल्स टू नल। दैट मीन्स यहाँ पे स्टैक हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ न्यू नोड, यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल्स टू नल, राइट। तो यहाँ पे नल, इस तरीके से हो जाएगा। एंड सिंपल सा अपन करली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसके बाद प्रिंट कर देंगे स्टैक ओवरफ्लो, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, एंड इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। एंड बैक स्लैश एन लगा देंगे, और बाहर आके इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लाइक दिस, रिटर्न कर देंगे, एंड यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम इसके बाहर आएंगे, इसके बाहर आएंगे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम अगर न्यू नोड ला रहे हैं तो हम उसके अंदर कौन सा डेटा रखना है, कौन सी वैल्यू रखनी है वो बताना है, फिर वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, वो बताना है, फिर जो अपना टॉप है वो क्या बनेगा वो बताना है, राइट। तो सिंपल सा लिखेंगे कि न्यू नोड एंड ये क्या होगा, सिंपल सा न्यू नोड हमारा हो चुका है, ये पॉइंट करेगा लाइक दिस, है ना, इस तरीके से पॉइंट कर रहा है डेटा को, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा वैल्यू, राइट, वैल्यू लाइक इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन जस्ट नीचे आएंगे, या तो अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं, अपन वैल्यू डाल रहे हैं बिकॉज इसके अंदर, है ना, जो वैल्यू अपन ने लिखी है, अगर वैल्यू की जगह हम एक्स लिखते तो एक्स डाल देते, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा टॉप, बिकॉज टॉप में ही हमें वैल्यू डालनी है सबसे पहले, और यहाँ पे डेटा की जगह पे अपना क्या आएगा, नेक्स्ट, है ना, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइक दिस। इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आना है। अब इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड, राइट। टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड हमने सिंपल से यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्लोज करेंगे, बिकॉज अब जो नोड आएगी वो सीधी जो नोड आएगी वो फर्स्ट नंबर पे टॉप ही बन जाएगी हमारी, राइट। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे टॉप लिखा है ना। तो सिंपल से इस तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो हम जस्ट इसके नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे %d लाइक दिस। सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे, पोस्ट इनटू स्टैक, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, बैक स्लैश एन लगाऊंगा, एंड सिंपल सा अपन यहाँ क्या करेंगे, कॉमा करके वैल्यू लिख देंगे लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे अपन को लास्ट में क्या करना है, मेन क्लास लिखनी है। तो यहाँ पे मेन क्लास अपन बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन इंट मैन, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन इसके जस्ट बाहर अपन करली ब्रेसेस लगाएंगे। एक सेकंड, करली ब्रेसेस लगाना है अपन को, है ना, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट।
लाइक दिस, कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया और यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे पुश, और जिस भी एलिमेंट को अपन को पुश कराना, सपोज मैंने 1 को यहाँ पे पुश कराया एंड क्लोज कर दिया और इसको कॉपी किया सिंपल सा Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें यहाँ पे इसको हटा के 2 कर देता हूँ। अब जस्ट यहाँ पे नीचे आते फिर से पुश कराते हैं, इसको हटाते हैं 3 कर देते हैं, जस्ट नीचे आते हैं फिर से पुश कर देते हैं और इसको हटा के यहाँ पे 4 कर देते हैं, जस्ट नीचे आते हैं फिर से पुश कर देते हैं और यहाँ पे 5 ले आते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, रिटर्न लाइक दिस, और यहाँ पे किसको रिटर्न करना है, 0 को, और क्लोज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पुश ऑपरेशन हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं एक बार। तो मैंने इसको रन किया, सो यहाँ पे देखो 1 पुश हो चुका है, 2 पुश हो चुका है, 3 4 एज इट इज 5, है ना। इस तरीके से हमारा कोड परफेक्टली यहाँ पे हो चुका है। तो ये पुश ऑपरेशन था। अब हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब इनको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन बना लो पॉप नाम का, राइट। तो यहाँ पे बनाएंगे अपन वॉइड पॉप एंड अपन पैरेंथेसिस लगाएंगे, जस्ट बाहर आके कर्ली ब्रेसेस। अब पैरेंथेसिस के अंदर कोई सी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपन को क्या करना है, एलिमेंट को हटाना है यहाँ से, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको भी हमें हटाना है, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस एंड स्टार, और इसके बाद क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, टेम्प, कुछ इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल सी अपन सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे, इफ पैरेंथेसिस के अंदर अपन क्या लिखेंगे, टॉप इक्वल्स टू यहाँ पे नल, राइट। टॉप इक्वल्स टू नल। अगर अपना टॉप नल के इक्वल होगा, टॉप अगर नल के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो अपना स्टैक है वो क्या है, खाली है, दैट मीन्स एम्प्टी है या फिर अंडरफ्लो है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, स्टैक अंडरफ्लो, राइट, अंडरफ्लो, और बैकस्लैश n लगा देंगे, है ना, बैकस्लैश n, और इसको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, राइट। सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से अपन कर देंगे, और एक काम और करेंगे, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे इसको एंड इसको भी क्लोज करेंगे। अब अपन एल्स कंडीशन लगाएंगे, राइट। अब एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, अपन सिंपल सा कोई सा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले हैं ना। तो सिंपल तरीके से अपन क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट को पॉप कर देंगे जो अपन को करना है। जैसे पॉप, तो अगर मैंने एक बार पॉप लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा जो सबसे ऊपर होगा, 2 बार लिखा तो दूसरा निकलेगा, इस तरीके से होगा, राइट। तो सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो टेम्परेरी वेरिएबल था मेरा, टेम्परेरी वेरिएबल, उसको मैं क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा टॉप के, राइट। सिंपल है, और इसको क्लोज कर दूंगा। अब जो टॉप वाला है उसी को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट कर लिया है उसको। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा अपन प्रिंट एफ, है ना, और सिंपल सा अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले %d लाइक दिस। एंड अब क्या करने वाले, पॉप करने वाले, सिंपल सा मैं लिख दूंगा पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। ठीक है, देखो सारी चीजें लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बैकस्लैश n लगाएंगे। ठीक है, और सिंपल सा आपको क्या करना है, वही सेम चीज करनी है, चाहे आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन उसके बाद इजीली आप कर पाओगे, राइट। डेटा आ जाएगा अपना सिंपल से यहाँ पे, बिकॉज अपन को क्या करना है, यहाँ पे डेटा को ही बाहर निकालना है, राइट। तो इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले तो सेमी कॉलम लगा दो यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन लिखेंगे कि एक एक करके अपना डेटा घटने वाला है, बिकॉज टॉप वाला एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो अपना क्या है, टॉप बन जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई अपन इस तरीके से इनको हटाने वाले हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे टॉप मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे अपन टॉप, एंड ये अगेन अपना क्या करेगा, पॉइंट करेगा यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ, है ना, नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करेगा, और इसको क्लोज कर देंगे लाइक कुछ इस तरीके से। और लास्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, जो फ्री फंक्शन होता है ना उसका यूज करना है, राइट। तो फ्री फंक्शन का यूज करेंगे फ्री करने के लिए मेमोरी को। तो दैट्स वाई अपन इसको यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है, इस तरीके से अपन ने जो टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी हेल्प से इसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे। अब जितने भी एलिमेंट अपन को हटाना है वो अपन इजिली हटा सकते हैं,
है ना, सिंपल है। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा, राइट। अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको अपन ने क्लोज किया है क्या, यहाँ पे ये रहा, एंड ये अपन ने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद अपन को यहाँ पे क्लोज करना था, राइट। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, एंड ओके, क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद अपन नीचे आएंगे जस्ट मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब पॉप करने वाले, राइट। तो यहाँ पे अपन पॉप करेंगे, पॉप, एंड सिंपल सा अपन को इसके अंदर कोई सी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है इसको, ठीक है। इसकी वजह से सिंपल सा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब सबसे पहले 5 अपना बाहर निकलेगा, है ना, जैसा आपको पता है, राइट। तो 5 सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजीली अपना 5 यहाँ पे बाहर निकल चुका है, ठीक है, बिकॉज सबसे लास्ट में 5 रखा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो चुका है पुश एंड पॉप ऑपरेशन। अब डिस्प्ले ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो एज इट इज हमें डिस्प्ले ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना है, राइट। सिंपल सा अपन इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे void डिस्प्ले नाम का, है ना, void डिस्प्ले, एंड इस तरीके से अपन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, राइट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्प्ले क्या होता है, ट्रेवर्सल, राइट, विजिट करना एलिमेंट्स पे, ठीक है, वही होता है डिस्प्ले। सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे, फंक्शन क्रिएट किया, सबसे पहले टॉप वाले एलिमेंट को अपन एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस, एंड अपन स्टार लगाएंगे, देन टेम्परेरी वेरिएबल को मैंने टेम्प लिखा है, ठीक है, इक्वल्स टू टॉप लाइक दिस, एंड इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल है। अब अपन सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर अपना स्टैक खाली है, ये तो अपन हर बार लगा ही रहे हैं, राइट। तो खाली है तो एम्प्टी प्रिंट करा देंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इफ इफ टॉप इक्वल्स टू नल लाइक दिस, है ना। तो अगर टॉप इक्वल्स टू नल है, दैट मीन्स अपना स्टैक क्या है, खाली है। और अगर स्टैक खाली है तो अपन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करा देंगे, स्टैक इज एम्प्टी, राइट, स्टैक इज एम्प्टी लाइक दिस, एंड सिंपल सा अपन इस तरीके से प्रिंट करा दिया अपन, है ना। चाहे तो बैकस्लैश एन भी लगा सकते, ठीक है, लगा देते हैं, एंड सिंपल सा अपन इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते, राइट। तो इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्लोज कर दिया अपन ने, है ना। अब बेसिकली इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कर देंगे कि अगर देखो अब खाली नहीं है ना, अपन खाली नहीं है, तो अब क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए अपन को एक लूप लगाना पड़ेगा, राइट। और लूप लगाने के लिए कोई सा भी लूप लगा सकते हैं अपन, है ना। सपोज मैं वाइल लूप लगा देता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि स्टैक एलिमेंट्स, ये लाइन मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट। तो सिंपल है, ये लाइन मैं प्रिंट करा देता हूँ, नॉर्मली कोई बात ही नहीं है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, एंड इसके अंदर अपन लिख सकते हैं सिंपल सा कि स्टैक स्टैक एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, राइट। एंड सिंपल सा अपन क्या करेंगे, स्टैक के एलिमेंट मैंने इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करा दिया, बैकस्लैश एन भी लगा देता हूँ, है ना, लाइक दिस, बैकस्लैश एन, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे एक लूप लगाना है, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे वाइल लूप, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ। अब इसके अंदर क्या आएगी, हमारी कंडीशन आएगी। अब मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक पूरा स्टैक खाली ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज हमने टॉप को यहाँ पे क्या टेम्परेरी वेरिएबल में रखा था, है ना। तो सिंपल से एक एक करके टॉप हम कम करते जाएंगे, सिंपल से यही है ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू के लिए अपन ये साइन लगाते हैं, राइट, यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं अपन, राइट, और इक्वल्स टू लगा दिया, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नल लाइक दिस, इस तरीके से जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक अपना लूप चलता रहेगा, है ना। आप देखो वाइल लूप के अंदर अपन कंडीशन यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ लाइक दिस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज डी, एंड अगेन यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देंगे, और जस्ट इसके बाहर आएंगे। अब क्या करेंगे अपन, किसको प्रिंट करना है, मुझे डेटा को प्रिंट करना है। तो लिखेंगे टेम्प, और ये पॉइंट करेगा किसकी तरफ, ये पॉइंट करेगा डेटा की तरफ, राइट, लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा सिंपल सा, है ना। और अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, है ना।
सो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया मैंने, राइट। सिंपल है। अब इसके बाद जस्ट अपन नीचे आएंगे लाइक दिस, इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो एक एक करके हमें नीचे भी तो जाना पड़ेगा ना। जैसे टॉप वाला ऊपर वाला एलिमेंट है, उसके बाद जस्ट हमें नीचे जाना, फिर नीचे जाना, फिर नीचे जाना, इस तरीके से नीचे भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा टेम्प लाइक दिस। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। एंड इसको अपन क्लोज कर देंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल है। तो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले। अब अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा डिस्प्ले और पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे, राइट। एंड अब मैं सिंपल सा अगर इसको रन करूँ लाइक दिस, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और देखो इस तरीके से सबसे पहली जो लाइन मैंने लिखी थी ना, जो स्टैक एलिमेंट, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, है ना, लाइक दिस, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, है ना, स्टैक एलिमेंट। इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। किस तरीके से अपन को पोस्ट पॉप ये सारे ऑपरेशंस करना है ना। ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, राइट। सो ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले है रिकर्जन। रिकर्जन में एक बहुत ज्यादा हेल्प आता है ना। सो रिकर्जन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो ये आपको वहां पे बहुत ही इजीली समझ में आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्रेशन, एवेल्युएशन एंड कन्वर्जन। जैसे आपने देखा होगा नोटेशंस, सो जिसमें हमारे इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, ये सारी नोटेशंस होती हैं ना, प्रीफिक्स। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है एक दूसरे में, एक्सप्रेशन होता है। तो ये सारा क्या कहलाता है हमारा, यहाँ पे इसमें भी जो स्टैक है वो बहुत ज्यादा हेल्प आता है ना। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारा स्टैक, राइट। सो स्टैक इज यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा एंड लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शंस। व्हेन द फंक्शंस एंड्स द मेमोरी इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। मतलब सिंपल सा है कि टेम्पररी मेमोरी क्रिएट करने के लिए स्टैक यूजफुल होता है ना। अगर मेमोरी यहाँ पे देखो, व्हेन द फंक्शन एंड्स, अगर फंक्शन हमारा एंड हो जाता है, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाती है, जो मेमोरी होती है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शन कॉल्स देखो, सो फंक्शन कॉल में भी यहाँ पे ये स्टैक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। सो यहाँ पे देखो, स्टैक इज यूज टू मैनेज फंक्शन कॉल्स। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, इट्स डेटा इज पुश्ड इनटू द स्टैक। when the functions finished, it is popped from the stack. this follow LIFO principle, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, राइट। अब रिकर्जन का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई सा फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार, इसको बोलते हैं सिंपल रिकर्जन, है ना। सो लेट्स सी क्या डेफिनेशन है। सो रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ to solve the problems. A recursion function must have the base condition to stop the execution. मतलब इसके अंदर एक बेस कंडीशन होती है, अगर हमें रिकर्जन के प्रोग्राम को स्टॉप करना है, मीन्स यहाँ पे रोकना है इसको, तो उसके लिए बेस कंडीशन लगानी पड़ती है, मतलब उसकी लिमिट लगानी पड़ती है, ठीक है। सो बेस कंडीशन अगर हमने लगा दी, सो वहां पे जाके रिकर्सन अपना रुक जाता है ना, सिंपल। और अगर मान लो अपन को नहीं रोकना है, तो अपन बेस कंडीशन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सो वहां पे अपना प्रोग्राम चलता रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। सो देयर आर टू कंडीशन जो कि 100% अपने रिकर्सन में होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू अपन जो भी चीज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले होती है बेस केस, जिसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। इसको अपन लगाते हैं तब जाके अपना प्रोग्राम रुकता है कहीं पे, अदरवाइज स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, राइट। सो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है अपनी रिकर्सिव केस, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सो फंक्शन जिसमें खुद को ही कॉल करता है ना, सो वो केस रहता है। सो ये अपने दो कंडीशन रहती है जो कि कंपलसरी है यहाँ पे रिकर्सन में, राइट। अब अपन देखते हैं कि रिकर्सन की आखिर नीड क्यों पड़ी और रिकर्सन से क्या होता है, मतलब इसके कुल मिला के एडवांटेज, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, नीड ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन की नीड क्यों, राइट। सबसे पहला, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपन ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं, राइट। एंड सेकंड हो जाएगा अपना मेक्स कोड शॉर्ट एंड रीडेबल, मतलब अपना जो कोड होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, तो उसको अपन प्रॉपर तरीके से रीड कर पाए एंड शॉर्ट बना पाए, दैट्स वाई अपन यहाँ पे रिकर्सन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड अपना यहाँ पे थर्ड हो जाएगा यहाँ पे यूजफुल इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्री ग्राफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सो ये अपने आपको पता होगा ट्री ग्राफ सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह होते हैं, है ना। सो वहां पे काफी ज्यादा यूजफुल होता है लाइक अपना रिकर्सन, ठीक है। सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अपन सिंपल सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, रिकर्सन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्जन, है ना? जिसमें क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे अपना रिटर्न टाइप होता है, लाइक अपना क्या है, इंटीजर है ना, स्ट्रिंग है या फिर क्या है, ठीक है? तो रिटर्न टाइप लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम यूजर खुद लिखता है, राइट? सो कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम। इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, है ना? सो जो भी है पैरामीटर्स में, जैसे ए बी सी डी, अपन कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है? सो अपन पैरामीटर लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपनी कंडीशन आएगी, जिसके अंदर सबसे पहले ये बेस कंडीशन होती है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो अपना प्रोग्राम नहीं रुकेगा, राइट? सो ये कंडीशन लगाते हैं तब जाके अपना प्रोग्राम स्टॉप होता है। एंड उसके बाद ये अपनी यहाँ पे होती है सिंपल सी, जो मैंने बताई थी, रिकर्सिव केस, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना? सो वो कंडीशन होती है। सो यहाँ पे रिटर्न, देन फंक्शन का नेम अगेन, फिर यहाँ पे स्मॉलर इनपुट, मतलब यहाँ पे जो भी अपन कंडीशन लगाना चाहते हैं, एंड क्लोज कर देंगे। इस टाइप से अपना बेसिक स्ट्रक्चर रहता है रिकर्सन का, राइट? सो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिकर्जन, राइट? सो रिकर्जन कितने टाइप का होता है, तो ये 4 टाइप का होता है टोटल, राइट? सबसे पहला होता है अपना डायरेक्ट रिकर्जन, सेकंड होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन, थर्ड होता है अपना यहाँ पे टेल रिकर्जन, और फोर्थ होता है जो कि लास्ट है अपना नॉन टेल रिकर्जन, राइट? सो उसका छोटा छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो वो आप देख सकते हो। सबसे पहले अपना यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्जन है, जो क्या करता है, अ फंक्शन डायरेक्टली कॉल इटसेल्फ, जो डायरेक्टली खुद को ही कॉल करता है ना? सो जैसा आपको दिख रहा है, ये वॉइड फंक्शन अपना यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया है, और यहाँ पे किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन, मतलब खुद को ही कॉल कर रहा है, राइट? यहाँ पे अपन ने फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ भी सेम फंक्शन क्रिएट किया है। सो ये खुद को ही कॉल कर रहा है, एंड यहाँ पे कोई आपकी बेस कंडीशन नहीं लगी, इसका मतलब है कि ये खुद को ही कॉल करता रहेगा, राइट? सिंपल ये होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो देखो ये सेकंड वाला टाइप से अपना इनडायरेक्ट रिकर्जन, इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली खुद को कॉल नहीं करता, किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू खुद को कॉल करता है ना? सो सिंपल डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सो देखो, अ फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन विच अगेन कॉल द फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये फर्स्ट वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा इसको करेगा, एंड यही चलता रहेगा। सो सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो वॉइड फंक्शन वन क्रिएट किया हमने, ये किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन टू को कॉल कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद अपन ने फंक्शन टू को यहाँ पे क्रिएट किया, फिर ये किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन वन को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, है ना? सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं अपना जो थर्ड टाइप होने वाला है, जो कि है टेल रिकर्जन। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो ये क्या करता है, लास्ट स्टेटमेंट तक कॉल होता रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर लास्ट स्टेटमेंट तक ये कॉल होता रहता है। सो देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन ने एक बेसिक सा लिखा है स्ट्रक्चर, इंट फैक्टोरियल, यहाँ पे अपन सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इंट एन, ये क्या है, पैरामीटर्स है ना? तो इंट एन मैंने लिखा, सिंपल से यहाँ पे इफ एन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे रिटर्न बंद कर देना। मतलब ये बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या बोल रही है, जब एन की वैल्यू, एन क्या है, अपना इनपुट है, जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं, है ना? सो जब एन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, तब मुझे रिटर्न वन कर देना, ये बोल रहा है वो। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर अपनी ये कंडीशन चलेगी, राइट? अगर एन की वैल्यू सपोज मैंने 5 ले ली, है ना? एन की वैल्यू मैंने 5 ली, तो होगा क्या, ये सिंपल सी यहाँ पे चलता रहेगा। सो 5 माइनस वन, इस तरीके से 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। सो एन का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सबसे पहले 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जब एन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो अपन को रिटर्न बंद कर देगा। मतलब अपन को यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट हो जाएगा एन का, राइट? सो ये सिंपल सा रहता है अपना, है ना? अभी अपन इसको करके भी देखेंगे, राइट? सो वहां पे और इजीली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट टाइप है अपना नॉन टेल रिकर्जन। अब नॉन टेल रिकर्जन में क्या होता है, देखो सिंपल सा है, द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट स्टेटमेंट, मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट को कॉल नहीं करता, ठीक है? मतलब पहले ये अंदर वाली स्टेटमेंट को कॉल करेगा, ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद बाहर आएगा। मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा अपन ने वॉइड फंक्शन, ठीक है? इंट एन, ये अपना पैरामीटर लिखा अपन ने। अब कंडीशन लिखी, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर अपना एन जीरो से बड़ा है, तो अपनी ये कंडीशन चलेगी। उसमें क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा अपना एन की वैल्यू, है ना? सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपना सपोज एन की वैल्यू 5 है, ठीक है? एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आएगा और यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 4 हो जाएगी। अब अगर 4 हो गई इसकी वैल्यू, राइट? तो ये फिर से आएगा, मतलब इसमें नहीं अभी प्रिंट करेगा, ये वापस आएगा। उसके बाद फिर से क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, फिर उसके बाद 2 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, है ना? तो फिर 1 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, तो 0 हो जाएगा। बट वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप होगा। अब बोलेगा अंदर का काम पूरा हो चुका है। अब क्या होगा, एक बार रिवर्स चलेगा। रिवर्स कैसे चलेगा, मतलब उसके बाद 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद ये खत्म कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? सो अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा,
5 4 3 2 1, फिर उसके बाद फिर से 1 से चलेगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलता रहेगा, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है नॉन टेल रिकर्जन, ठीक है। सो ये टाइप्स थे बेसिक। सो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से अपना रिकर्जन होता है ना, टाइप्स किस तरीके से होते हैं इसके। एक प्रोग्राम अपन लिखते हैं, देन आपको वो भी इजीली समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपन फैक्टोरियल निकालते हैं ना। ये एग्जांपल भी हो जाएगा अपने रिकर्जन का, इसी के साथ साथ अपन यहाँ पे फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे, राइट। तो देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल, राइट, कुछ इस तरीके से। आगे आते हैं, अब देखो सबसे पहले हमें हेडर फाइल बनानी है, तो हम सिंपल से लिखेंगे इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड एंड एंगल ब्रैकेट के अंदर अपन लिखेंगे stdio.h, राइट, कुछ इस तरीके से। बाहर आएंगे, अब देखो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे अपन, और जो अपना नेम है जैसे शॉर्ट नेम लिख लेंगे कुछ भी, है ना। तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सो इंट, डेटा टाइप इंटीजर है अपना, और यहाँ पे शॉर्ट में फैक्टोरियल की जगह फैक्ट लिख लेते हो, राइट। एंड सिंपल से हो जाएगा। अब मेरा जो मैं इनपुट दूंगा वो ऐसा इंटीजर होगा, सो दैट्स वाई मैं इन 10 लिख लूंगा। एंड इसके अंदर यहाँ पे आऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ मतलब एन जो है अगर वो 0 के इक्वल होगा, तो मुझे उस कंडीशन में क्या कर देना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना 1। अब 1 क्यों रिटर्न करना, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, राइट। दैट्स वाई अपन यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। या फिर अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर अगर 1 के इक्वल सॉरी 0 के इक्वल नहीं हुआ है एन की वैल्यू, मतलब कुछ और है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, या फिर वॉट एवर जो भी है, तो अपन फिर यहाँ पे चलाएंगे यहाँ पे रिटर्न रिटर्न। अब अपन क्या रिटर्न कराएंगे कि जो एन है मेरा, एन है उसका मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। सिंपल सा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पे स्पेस करके लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था, जैसे फैक्टोरियल नॉर्मल शॉर्ट में लिखा था मैंने, और यहाँ पे n-1 कर देना, मतलब उसमें से जस्ट एक कम करना, मल्टीप्लाई करना, फिर से चलेगा पूरा अपना, फिर से जस्ट एक कम करना, फिर से इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब देखो कैसे काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, राइट। पहले अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। अब अपन मेन क्लास लिखेंगे, बट उससे पहले जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने क्या दी है, सपोज 3 दी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या 3 0 के इक्वल है, बोलेगा नहीं 3 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर एल्स कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे बोलेगा कि जो n है मेरा, n क्या है मेरा 3 है ना, तो 3 में से जस्ट एक माइनस कर दो 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कर देगा। फिर ऊपर आएगा, अब जो मेरी वैल्यू है n की वो 2 बन चुकी है, फिर ऊपर आएगा तो बोलेगा क्या 2 0 के इक्वल है, बोलेगा नहीं इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई फिर से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, n की वैल्यू क्या है 2 है, उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 -1 का, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 बन गई। अब यहाँ पे आएगा, बोलेगा क्या 1 0 के इक्वल है, बोलेगा नहीं, तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर 1 उसमें से जस्ट एक माइनस करेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे बोलेगा n की वैल्यू 0 इसके इक्वल है, बोलेगा हाँ इक्वल है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा होता है। अब यहाँ पे मेन क्लास के अंदर अपन इनपुट देने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट मैन, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे सिंपल सा अपन लगाएंगे करली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट एन इक्वल्स टू अपन कुछ ही वैल्यू दे दे, सपोज मैं 5 दे देता हूँ, इसको मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा फैक्टोरियल, एक सेकेंड, फैक्टोरियल, है ना, इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और फिर इसके जस्ट बाहर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा फैक्टोरियल और यहाँ पे एन, राइट। तो मुझे इस तरीके से फैक्टोरियल मिल जाएगा इनका, और इसको क्लोज कर देना यहाँ पे, और लास्ट में रिटर्न 0 कर देना, है ना, रिटर्न 0, एंड इसको भी क्लोज करेंगे। लेट्स सी हम इसको, ये सिंपल सा हमारा कोड है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका क्या ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसको रन करते हैं अपन। देखो मैंने रन किया, तो मुझे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल मिल चुका है, जो कि है मेरा यहाँ पे 120, राइट। तो सिंपल सा इस तरीके से मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाले हैं इवेल्युएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, राइट। सो किस तरीके से अपन यहाँ पे एक्सप्रेशंस को करते हैं, जो अपने नोटेशंस होते हैं, राइट। तो सिंपल सा ये है, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट, लाइक ये ऑपरेंट होते हैं एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। सो जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, ऑपरेंट के एंड ऑपरेटर के। ऑपरेंट मतलब ए बी सी डी वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऑपरेंट होते हैं। और जो सिंबल्स हैं ये
है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे सिंबल्स क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। एंड इस तरीके से देखो हमारा एग्जांपल दिया है, जैसे ए प्लस बी लिखा है, तो इसमें ये क्या है, अपने ऑपरेंट है ए और बी, और जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, अब नोटेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन टाइप्स की नोटेशंस होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे होती है इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, राइट। इनफिक्स में क्या होता है, जो अपना ऑपरेटर होता है वो सेंटर में आता है किसके, ऑपरेंड के। ठीक है, ये देखो प्लस, ये देखो प्लस मल्टीप्लाई, ये सेंटर में आया किसके, ऑपरेंड के, मतलब ये जो अपने लेटर्स लिखे हैं उनके सेंटर में आता है। इसके अलावा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में ये होता है कि जो अपना यहाँ पे ऑपरेटर होता है वो बाद में आता है ना, जो अपने ऑपरेंट है उनके बाद में आता है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले आ जाता है। देखो नाम से सिंपल है, इन फिक्स, इन मतलब बीच में, है ना। पोस्ट फिक्स, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट फिक्स देखो बाद में आ गया। प्री फिक्स, प्री मतलब पहले। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हो, है ना। सो यहाँ पे देखो, अब देखो डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी वही डेफिनेशंस है। इनफिक्स एक्सप्रेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो ऑपरेटर इज बेटवीन ऑपरेंट, है ना, ऑपरेटर बेटवीन होता है ऑपरेंट के, मतलब बीच में होता है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द इनफिक्स एक्सप्रेशन इफ द ऑपरेटर अपीयर्स बेटवीन द ऑपरेंट्स सिंपली ऑफ द फॉर्म लाइक ऑपरेंट वन और बीच में अपना ऑपरेटर, फिर उसके बाद एज इट इज अपना ऑपरेंट सेकंड, एग्जांपल ए प्लस बी। ठीक है, एज इट इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको अपन बोलते हैं पॉलिश नोटेशन, राइट, और इसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है, सो अब इसमें सिंपल से क्या है, जो अपना ऑपरेटर है वो पहले आता है ऑपरेंट के, है ना। एज इट इज देख सकते हो आप, प्रीफिक्स नाम है, प्री मतलब पहले, राइट। तो पहले आता है ऑपरेटर ऑपरेंट के, इस तरीके से सिंपल है। एंड एज इट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि यहाँ पे अपना जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा, ऑपरेटर इज आफ्टर ऑपरेंट, राइट। सो ऑपरेंट के बाद में आएगा, मतलब ये देखो ऑपरेंट के बाद में आया ऑपरेटर, है ना, प्लस आया बाद में ए बी के, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बाय डू वी नीड थ्री डिफरेंट एक्सप्रेशन, हमें तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस की नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनफिक्स की, तो देखो इनफिक्स हम इजीली समझ सकते हैं, मतलब मैंने अगर आपके सामने लिखा ए प्लस बी मतलब 2 + 3 तो इक्वल्स टू 5, आप समझ जाओगे, राइट। बट ये कंप्यूटर जो होता है ना वो इसको नहीं समझ पाता, है ना, वो सिंपल सा इनफिक्स को नहीं समझ पाएगा, लेकिन कंप्यूटर प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स को समझ जाएगा। एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कंप्यूटर में, है ना, बिकॉज सिंपल से रूल होते हैं, कंप्यूटर इजिली इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है ना। देयर फोर कंप्यूटर यूज प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर फास्टर एंड इजियर एवेल्युएशन, राइट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक, अब स्टैक का हेल्प करके हम यहाँ पे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई आपके सिलेबस में भी यही है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, राइट। सो सिंपल है, अब किस तरीके से करना है वो भी अपन देखेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एनी एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन थ्री फॉर्म्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड यहाँ पे प्रीफिक्स एंड यहाँ पे पोस्टफिक्स, राइट। वी कैन कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, स्टैक की हेल्प से हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को, किसमें, पोस्ट फिक्स में, राइट। अब स्टेप्स है कुछ यहाँ पे कन्वर्जन करने की, बट अपन यहाँ पे वैसे ही देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से स्टेप्स हैं, ठीक है। सो सिंपल सा है, पहले आप ये समझो, है ना। सो यहाँ पे देखो एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपको दिया है d इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब हमें मुझे क्या करना है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें देखो बीच में अपने ऑपरेटर है, देखो सबके बीच में, ऑपरेंट के बीच में, इसका मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसको कन्वर्ट करना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सिंपल है। सो सबसे पहले स्टेप, देन सिंबल्स आएंगे, स्टैक आएगा, पोस्ट फिक्स आएगा, ये सिंपल सा अपना आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल्स में डी आएगा मेरा, सबसे पहले डी आ गया, और यहाँ पे स्टैक के अंदर सिर्फ मेरे क्या आएंगे, ऑपरेटर आएंगे, सिर्फ ऑपरेटर आएंगे, मतलब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये सारे ऑपरेटर होते हैं, और स्टैक के अंदर सिर्फ यही चीज आएगी, राइट। एंड यहाँ पे मेरे सिंपल से सारी वैल्यू आएंगी, चाहे ऑपरेटर हो चाहे ऑपरेंट हो, सब यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। सिंपल सा ही है। सो सबसे पहले डी आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इससे पहले अभी कुछ है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने डैश कर दिया, खाली छोड़ दिया। पोस्ट फिक्स के अंदर मेरा यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा, सिंपल सा ही है। और पोस्ट फिक्स के अंदर जब तक सारे ऑपरेटर नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पे इनको नहीं लाना है ना, सॉरी, अब पोस्ट फिक्स के अंदर जब तक सारे ऑपरेंट नहीं हो जाते तब तक आपको ऑपरेटर को नहीं लाना, राइट। फिर उसके बाद इक्वल्स टू आया, तो इक्वल्स टू बिकॉज हमारा क्या है, ऑपरेटर है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ अभी डी रहेगा, फिर ए आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, सिंबल्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो ए तक, ए के पहले क्या क्या है अभी ऑपरेटर में, सिर्फ इक्वल्स टू है, सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू होगा। अब यहाँ पे डी और ए आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज। अब प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो देखो प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस, तो यहाँ पे इक्वल्स टू देन प्लस, तो यहाँ पे डी ए है अभी तक तो वो रहेगा, इसके बाद बी आ जाएगा,
तो आप देखो इक्वल्स टू प्लस दो ही सिंबल्स है अभी, और यहाँ पे डी ए बी ये आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा तो अब तीन सिंबल्स होगा, इस तरीके से तीन हो जाएंगे। सो डी ए बी ये अभी रहेगा ही है ना। अब इसके बाद सी आ गया लास्ट वाला, तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू प्लस और मल्टीप्लाई, और इसके साथ साथ यहाँ पे पोस्ट फिक्स में देखो सारे सिंबल्स आ गए। अब जब आप एंड करोगे ना, जब एंड करोगे तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे सिंबल्स है सबको यहाँ पे पॉप करा देना है। और जब सबको पॉप कराओगे तो सबसे पहले ये पॉप होगा जो सबसे लास्ट में आया था है ना। तो सबसे पहले ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, इस तरीके से, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अपन प्रॉपर तरीके से एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट। अब बेसिकली देखो, इससे पहले हम कन्वर्जन करें आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल क्या होता है ना। बोर्ड मास का रूल क्या होता है? अब देखो, बोर्ड मास का रूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिकॉज अपन ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना, तो इससे आप इजीली करेक्ट कर पाओगे। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अपना होता है ब्रैकेट, राइट। ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट्स होते हैं, मतलब नॉर्मली ये ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ओ मतलब ऑर्डर है ना, जिसमें अपना यहाँ पे पावर आ जाएगी, राइट। पावर के लिए अपन सिंपल सा ये सिंबल्स का यूज करते हैं, ये पावर ऑपरेटर होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर वगैरह आ जाएंगे, रूट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सो वो ठीक है। अब इसके बाद डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख दूंगा डिवीजन, राइट। सो डिवीजन का अपन ये सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, जिसमें अपन यहाँ पे इस तरीके से सिंबल का यूज करते हैं है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अपना ए आ गया, मतलब एडिशन, राइट। सो एडिशन, एडिशन में क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे एस, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, तो लास्ट में अपना यहाँ पे आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, राइट, जो कि इस तरीके से होगा। बट देखो ध्यान से सुनो थोड़ा सा, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंस, राइट। प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है ना। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो उसमें एक चीज आपको क्लियर रखनी है हमेशा अपने माइंड में। क्या क्लियर रखना है, सबसे पहले आपका ये आएगा, जैसे ब्रैकेट्स वगैरह तो आते ही है ना, उसके बाद अपना ये पावर वाला सिंबल आएगा, राइट। उसके बाद जो आपका यहाँ पे डिवीजन वाला है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ये वेटेज सेम रहता है इनका है ना। तो जो पहले आएगा, जैसे अगर ये पहले आ गया तो अपन इसको लेंगे, ये पहले आया तो इसको लेंगे, ठीक है। तो वेटेज दोनों का सेम रहता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अपना प्लस और माइनस, तो इन दोनों का भी वेटेज सेम रहता है लगभग, राइट। सो ये आपको रूल पता होना चाहिए, ये ऑर्डर पता होना चाहिए, देन इसके बाद आप इजीली कर पाओगे, है ना। सो अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में अपन को कन्वर्जन कैसे करना है, राइट। सो अब देखते हैं अपन टेबल बना के। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस दिख रहा है, इसी तरीके से आपको बी मल्टीप्लाई सी माइनस, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर डी डिवाइड, फिर यहाँ पे ई, देन पावर वाला सिंबल दिख रहा है, एफ दिख रहा है, फिर क्लोज हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको ये इनफिक्स में है, इसको पोस्ट फिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल ये आपका है काम है, राइट। अब कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन को देखना है ना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो टेबल भी कैसे बनेगी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इस तरीके से अपन कुछ कर लेंगे, राइट। और इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन टेबल को अपनी, है ना, कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, इसको पहले मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ सिंपल तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट। देखो, ये हमारी टेबल को मैंने तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। यहाँ पे अपन को लिखना है सिंबल, ठीक है, सिंबल स्कैंड, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो ऑपरेंट हो, सारे यहाँ पे आते जाएंगे, जिस हिसाब से अपन वन बाय वन करके यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, वन बाय वन यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा अपना स्टैक, राइट। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक सिंपल आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है ना। सो स्टैक अपना यहाँ पे आएगा। अब स्टैक के अंदर सिर्फ क्या आएंगे, सिर्फ अपने ऑपरेटर आएंगे। क्या आएंगे, सिर्फ ऑपरेटर आएंगे। ऑपरेटर मतलब ये सिंबल्स प्लस ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे सिंबल्स इसके अंदर आएंगे, है ना। इसके अलावा ऑपरेंट नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे आएगा अपना एक्सप्रेशन, राइट। यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन आएगा, मतलब जैसे अपन कन्वर्ट करते जाएंगे सो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन आता जाएगा, और जो फाइनल एक्सप्रेशन अपन को मिलेगा वो अपना फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है इतना आपको? चलो, अब इसके बाद अपन देखते हैं किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है। सो वन बाय वन अपन उसको देखने वाले हैं, राइट। ओके, सो देखो, अपने पास यहाँ पे ये सिंपल सा अपन को दिख रहा है। सबसे पहले इसमें क्या है, ए है, राइट। ये क्या है, अपना एक ऑपरेंट है, तो इसको सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे तो हर चीज आएगी, ऑपरेंट हो या फिर ऑपरेटर हो, बट यहाँ पे ये स्टैक है। सो यहाँ पे आपका मैंने क्या बोला, ऑपरेटर ही आएगा, बट ए क्या ऑपरेटर है नहीं है ना, तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे एक्सप्रेशन में, ये अपन कन्वर्जन कर रहा है पोस्ट फिक्स में, तो यहाँ पे अपने ऑपरेटर जितने हैं वो आएंगे। और दूसरी चीज क्या आएगी, यहाँ से अगर कोई चीज पॉप हो रही है स्टैक से, तो चीज वो यहाँ पे आएगी, राइट। चाहे वो अपना ऑपरेटर हो चाहे वो अपना ऑपरेंड हो, यहाँ पे तो ऑपरेटर ही होते हैं ना। सो ऑपरेटर अगर यहाँ से पॉप हो रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है, तो अब प्लस आ जाएगा अपना। सो प्लस को अपन यहाँ लिखेंगे। अब देखो स्टैक है, इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटर आएंगे, सो यहाँ पे सिंपल सा प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सिर्फ ए आएगा, बिकॉज मैंने बोला ऑपरेटर नहीं आएंगे, है ना, अगर कोई पॉप हो रहा है तब आएंगे, राइट।
अब इसके बाद अपना ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसको लगाएंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस, है ना, ये लग गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपना प्लस आएगा एंड ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल ए लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ए ही है अभी अपना। अब इसके बाद अपना बी आएगा यहाँ पे, राइट, ये दिख रहा है आपको, बी आ जाएगा, है ना। सो अब बी को मैंने लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे अपना प्लस आएगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, सिंपल, राइट। और इसके बाद यहाँ पे ए एंड बी बोथ आ जाएंगे, बिकॉज अब अपने ऑपरेंड दो हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है। सो देखो, अपना यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पे सिंपल सा प्लस आएगा, ब्रैकेट आएगा और मल्टीप्लाई आएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, है ना, सो यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई सा आपका प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप इसको पॉप करोगे, और जब इसको पॉप करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी होगा आगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ अपना ए और बी है, तो ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये सी आ रहा है अपना, है ना, सो इसको लिखेंगे अपन। सो सी आएगा मेरा, प्लस और लेफ्ट पैरेंथेसिस और अपना मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, तीनों यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, ये ऑपरेंट है अपने, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, सो माइनस को मैं सिंपल इस तरीके से लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब क्या सिचुएशन आ रही है, प्लस दिख रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस दिख रहा है और मल्टीप्लाई दिख रहा है। सो अब मल्टीप्लाई क्योंकि बड़ा है ना, मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है, राइट, माइनस से। सो मल्टीप्लाई को अपन को पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक में सबसे पहले लो वाले रहते हैं, फिर हाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना। सो इसको पॉप करेंगे, और जब पॉप करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। सो ये माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस और यहाँ पे माइनस। अब जो पॉप हुआ है ना, वो यहाँ पे आएगा ए बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ऐसे होता है, राइट। अब इसके बाद अपना देखो फिर से आ गया, है ना, लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको भी अपन यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सिंपल सा प्लस, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस, और जो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है ये भी अपन एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ये अभी एज इट इज चलेगा, है ना, तो यहाँ पे ए बी सी और मल्टीप्लाई, राइट। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अपना डी आ रहा है, ठीक है। सो डी को लिखेंगे, तो मैंने डी लिखा, और ये एज इट इज रहेगा कुछ इस तरीके से, और ये भी अपना एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डी है, ये अपना इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ऑपरेंट है, और जब भी ऑपरेंट आता है तो हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। सो ये डी आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद अपना देखो डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है ना, तो इसको भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा, प्लस, और ये बड़ा है तो लास्ट में अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे ये एज इट इज डी, राइट। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये देखो डिवीजन अपना हो चुका है, अब ई आएगा, है ना। सो अब ई लिखेंगे अपन, ऑपरेंट अपना, राइट। सो प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस डिवीजन, और यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डी और ई, ठीक है। बिकॉज अपना यहाँ पे देखो, बिकॉज अपना यहाँ पे ई भी क्या है, ऑपरेंट है। सो दैट्स वाई अपन इसको भी लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब देखो ध्यान से, अपना ई हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना आ रहा है पावर ऑपरेटर, है ना। अब पावर ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो ये आ गया मेरा पावर ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब मेरा पावर ऑपरेटर आया तो वो सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे बड़ा होता है पावर ऑपरेटर, राइट। उसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। सो दैट्स वाई अपन उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस डिवीजन, और ये पावर ऑपरेटर, क्लियर है, इतना हो चुका है हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, ये अपना एज इट इज आएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी और ई, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सिंपल, है ना, बहुत सी ईजी है अभी तो। अब इसके बाद अब क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, यहाँ पे देखो एफ आ रहा है, राइट। सो अब इसको लिख लूंगा मैं, एफ आ जाएगा, और ये एज इट इज आएगा क्योंकि कोई ऑपरेटर यहाँ पे आया नहीं है। सो ये सारी चीजें मेरी एज इट इज आएंगे, ठीक है। ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई और एफ, ठीक है। इस तरीके से अभी एज इट इज है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, देखो अब मेरा ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज हो गया है, मतलब यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस था, तो ये पूरा क्लोज हो चुका है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब कि अपना यहाँ पे ये क्या आ रहा है, राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस के यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, सबको पॉप कराते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबको क्या कराएंगे, पॉप कराएंगे, बिकॉज राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, और यहाँ पे अगर राइट आएगा तो ये क्लोज कर देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीजें सबको पॉप कराना है ना। तो ये जब सारी चीजें पॉप होंगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या बचेगा, प्लस बचेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ तक ब्रैकेट को भी इंक्लूड करना है, ब्रैकेट को भी यहाँ पे पॉप कराना है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे कभी ब्रैकेट नहीं आएंगे, है ना, जो आपके पैरेंथेसिस है वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। सो पैरेंथेसिस यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई और एफ। अब इसके बाद सबसे पहले सबसे ऊपर ये है, तो सबसे पहले ये पॉप हो जाएगा, उसके बाद ये डिवीजन, राइट। तो इस तरीके से क्लियर है, और ये अपना जो ब्रैकेट है वो यहाँ नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, सो ये भी लिखेंगे अपन, है ना, ठीक है। अब प्लस आ गया, फिर ये अपना लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, माइनस आ गया, और मल्टीप्लाई सबसे बड़ा है, ठीक है, तो उसको अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज इट इज ए बी सी
मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर और डिवीजन, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सिंपल सा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अब इसके बाद जी आ रहा है जो कि ऑपरेंट है, तो वो यहाँ पे आएगा, है ना। सो जी आएगा एंड प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवीजन और जी, इस तरीके से आ जाएगा बिकॉज ये क्या है ऑपरेंट है, तो सिंपल सी बात वो तो आएगा, है ना। अब इसके बाद क्या बचा अपना, इसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो देखो अब ये वाला जो ब्रैकेट है फाइनल वाला अपना यहाँ से चल रहा था जो स्टार्टिंग से, अब वहां तक जितने भी ऑपरेटर होंगे अपने वो पॉप हो जाएंगे। मतलब अभी आ रहा है मेरा राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। अब राइट पैरेंथेसिस आ रहा है तो यहाँ तक के सारे ऑपरेटर क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, है ना। और पॉप हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, और यहाँ पे ये तो अपना हट गया, मतलब सिर्फ प्लस बचेगा, ठीक है। तो ये सब हट जाएगा, ब्रैकेट इधर आता नहीं है, सो क्या आएगा अपना मल्टीप्लाई और माइनस। तो ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवीजन जी, और सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस ऑपरेटर, राइट। इस तरीके से आएंगे। अब इसके बाद क्या बचा अपना, अब देखो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, है ना। तो ये भी अपना यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे प्लस और अपना मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है ए बी सी और मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवीजन, और यहाँ पे देखो जी मल्टीप्लाई माइनस, इस तरीके सिंपल तरीके से अपना आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद लास्ट क्या अपना, देखो लास्ट अपना बचा है यहाँ पे एच, ठीक है, एच बचा हुआ है। सो अब एच को भी मैं यहाँ पे लिख लूंगा कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है ए बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डी ई एफ और पावर डिवीजन जी मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पे ये अपना ऑपरेंट है, ठीक है। ये क्या है ऑपरेंट है एच, तो ये भी यहाँ पे आएगा। अभी क्लियर है। सो देखो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़, राइट, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो क्या हो गया कि सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो लास्ट ऑपरेंड था उसको भी मैंने लिख लिया, बट यहाँ पे जो स्टैक है उसके अंदर मुझे अभी यहाँ पे प्लस दिख रहा है और मल्टीप्लाई दिख रहा है ना। सो जो भी लास्ट में बचे, अगर सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे जितने भी ऑपरेंट है सब खत्म हो जाए, ठीक है, और फिर भी यहाँ पे कुछ बचा हो तो इसको आपको पॉप कराना रहता है लास्ट में। तो यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा एंड, और यहाँ पे क्या है खाली हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनल चीज जो आएगी ये पॉप हो जाएंगे, पहले ये फिर ये, है ना। सो ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवीजन जी मल्टीप्लाई माइनस एच फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस, ये अपना फाइनल कन्वर्जन आएगा, राइट। सो इस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। क्या रूल होते हैं क्या चीज़ें होती है वो भी मैंने बता दिया क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किया है अपन ने, सो आई होप समझ में आ गया होगा, एंड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, इसमें सिंपल सा समझो। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अपना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ना, तो अपन उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से एंड उसको स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो किस तरीके से करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो समझो, यहाँ पे लिखा है 98 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं हमारे, इस तरीके से सिंबल्स में सारी चीजें आएंगी, राइट। सबसे पहले 9 आया, यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है एक्शन, मतलब यहाँ पे पुश करेंगे अपन, राइट, एक्शन, और यहाँ पे स्टैक है ना। सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेरा क्या आ गया, यहाँ पे सिंबल आया जो कि मेरा क्या होगा 9 होगा, राइट। यहाँ पे मतलब सबसे पहले मेरा क्या है, यहाँ पे सिंबल आया, राइट, जो कि यहाँ पे देखो 9 होगा, 9 यहाँ पे आ गया, है ना। अब 9 आ गया तो यहाँ पे पुश हो जाएगा, 9 पुश हो गया, राइट, और स्टैक के अंदर 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 आया, अब 8 भी पुश हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैक के अंदर 9 के बाद कॉमा लगा के 8 आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस या अब इसके बाद प्लस ऑपरेटर आ गया, है ना। जब प्लस ऑपरेटर आएगा तो स्टैक के अंदर जो चीजें हैं अपनी, उनके बीच में आपको यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को लगा देना, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 9 प्लस 8 किया तो इक्वल्स टू कितना हो गया 17, और 17 को पुश करा देना है। तो इस तरीके से पुश हो गया स्टैक के अंदर 17, है ना। और इसके बाद फिर देखो अब 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 को पुश करा दिया मैंने, 17 के बाद 3। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, मतलब आपको 17 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। सो 51, इसको पुश करा दिया। अब इसके बाद 2 आ गया, देन उसके बाद यहाँ पे देखो पुश हो गया तो 2 कॉमा होके आ गया, और इसके बाद डिवाइड है, तो आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने डिवाइड किया तो 25 आ गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा 25 आया। इस तरीके से हमें इवेल्युएट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, राइट। सो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैक।
अब स्टैक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एंड इजी टू यूज, बहुत ही सिंपल होता है यूज करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे देखो स्टैक ऑपरेशंस लाइक पुश एंड पॉप आर सिंपल टू इम्प्लीमेंट, है ना, बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके अलावा सेकंड देखो यहाँ पे फास्ट ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे देखो इंसर्शन एंड डिलीशन टैग ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम होता है। सो इस तरीके से सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा थर्ड है यूजफुल इन रिकर्जन, रिकर्जन में यूजफुल होता है जैसे मैंने दिखाया आपको, है ना। सो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। एंड हेल्प्स इन एक्सप्रेशन एवेल्युएशन, जैसा अभी पीछे देखा बनने, राइट। एंड यहाँ पे यूज इन अंडो रीडो ऑपरेशंस, राइट। तो इस तरीके से ये ऑपरेशंस में यूजफुल होता है। सो ये सारे यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएंगे इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है ना। मतलब सिर्फ अपन टॉप से ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या तो एलिमेंट डाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे टॉप से ही पॉसिबल है, और मिडिल से या फिर बॉटम से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड है फिक्स साइज ऑपरेशन। मान लो अगर अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग एरे, जैसे मैंने दिखाया, तो उसमें फिक्स साइज होता है, राइट। सो साइज अपन पहले ही डिफाइन कर देते हैं, तो वो यहाँ पे ये क्या है, डिसएडवांटेज है इसका। मेमोरी वेस्टेज। मान लो मैंने साइज 10 डिफाइन किया और यहाँ पे उसके अंदर सिर्फ 5 वैल्यू है, 5 एलिमेंट है, तो अपना जो साइज है वो तो वेस्ट हो रहा है ना, मेमोरी वेस्ट हो रही है, राइट। स्टैक ओवरफ्लो रिस्क। टू मैनी एलिमेंट्स और रिकर्सिव कॉल्स कैन क्रैश प्रोग्राम, राइट। तो सिंपल सा क्या होता है, अपना प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। लास्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस, राइट। ऑल एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल नहीं होता। अब यहाँ पे देखो इफ रैंडम एक्सेस इज नीडेड स्टैक इज नॉट यूजफुल। अगर यहाँ पे रैंडम एक्सेस की जरूरत पड़ी तो स्टैक उसके लिए यूजफुल नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले अपन इंट्रोडक्शन टू क्यू। अब क्यू क्या होता है एंड इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब देखो क्यू क्या होता है, सिंपल सा समझो, जैसे ये लाइन लगी हुई है, राइट। सो इसमें इस तरीके से क्या है, जो फर्स्ट पहले नंबर पे लगा है उसको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, एंड जो लास्ट लगा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा है, उसको सबसे लास्ट में मिलेगी। ये होता है अपना क्यू। कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो चीजें होती है, फ्रंट होता है, रेयर होता है ना। इसमें ऑपरेशंस होते हैं जैसे इनक्यू डीक्यू, ये सब अपन बात करेंगे अभी, है ना। और इसके प्रॉपर तरीके से एल्गोरिथम लिख के देखेंगे। सबसे पहले देखो, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट मीन्स एडीटी। क्यू और जो अपना स्टैक है दोनों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक। अब इसके बाद देखो क्यू इज अ बेस्ड ऑन फीफो कॉन्सेप्ट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अनलाइक स्टैक से, मतलब स्टैक की तरह नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड खुला हो, टॉप ऊपर वाला। इसमें क्या होता है, दोनों एंड यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो टू ऑपरेशंस आर पर। सबसे पहला यहाँ पे होता है इनक्यू, जिसको इंसर्शन बोलते हैं। सेकंड होता है डीक्यू, जिसको डिलीशन बोलते हैं, ठीक है। इंसर्शन मतलब एलिमेंट को इंसर्ट कराना, डिलीशन मतलब डिलीट कराना एलिमेंट को, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे टू मेंटेन इक्यू, टू पॉइंट्स आर यूज लाइक फ्रंट एंड रियर। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, है ना, दो यूजफुल यहाँ पे टर्म होती हैं, एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट। अब देखो यहाँ पे एडिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ क्यू इज कॉल्ड इंसर्शन और इनक्यू। मतलब एलिमेंट को ऐड करना क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है या फिर इनक्यू कहलाता है। इट इज ऑलवेज एडेड एट द एंड ऑफ द क्यू विच इज कॉल्ड द रेयर, है ना। सिंपल सी बात है कि जहां से अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को, उसको रेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर। और यहाँ पे देखो रिमूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्यू इज कॉल्ड डिलीशन, और यहाँ पे DQ, राइट। तो उसको डिलीशन बोलते हैं और DQ बोलते हैं। अब ये देखो हमेशा फ्रंट से यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होंगे एलिमेंट, ठीक है, फ्रंट से रिमूव होंगे। सिंपल सा आपको एग्जांपल दिख रहा है, जैसे देखो समझो, यहाँ पे लाइन लगी हुई है ATM में, राइट। अब देखो ये जब एंटर किए, तो ये एंटर कहाँ से किए, ये रेयर से एंटर किए, है ना। इस तरीके से देखो, जब इनने एंटर किया तो रेयर से एंटर किया, ये पीछे वाला एरिया है, मतलब रेयर है। यहाँ से आए तो सबसे पहले ये आई, है ना। अब इनने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ATM को यूज किया, तो ये अब फ्रंट में मतलब यूज कर रही हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब ये क्या है, फ्रंट है अपना, ये क्या है, फ्रंट है, और ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से जब यहाँ पे रिमूव की बात आती है तो फ्रंट वाली सबसे पहले निकलती है, बिकॉज सबसे पहले उनका काम होगा। ये इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑपरेशंस इन क्यू। सो क्यू के अंदर यहाँ पे इन क्यू, डी क्यू, पीक, इज एम्प्टी, ये सारे यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं जो अपन यहाँ पे देखेंगे, राइट। अब सबसे पहले इनक्यू ऑपरेशन की बात करें। इनक्यू का मतलब होता है इंसर्शन कराना एलिमेंट को, राइट। सो अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। सो किस तरीके से अपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, वही सेम चीज है जो स्टैक के अंदर की थी। सबसे पहले चेक करेंगे फुल है या फिर नहीं है। अगर फुल होगा तो और ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाएंगे, अगर फुल नहीं होगा तो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे फुल है तो सबसे पहले एग्जिट हो जाएंगे अपन, अगर फुल नहीं है तो यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे, राइट। सो अब अपन देखते हैं यहाँ पे इनक्यू कैसे करना है, राइट। अब बेसिकली देखो अपन देखने वाले हैं कैसे अपन यहाँ पे क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। जैसे अपन ने अभी तक देखा
कि स्टैक कैसे बनाते लिंक लिस्ट की हेल्प से, एंड सिमिलर अपन ने देखा एरे की हेल्प से स्टैक कैसे बनाते, ठीक है। सो जैसा अपन ने इम्प्लीमेंट किया था स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट, एज इट इज आपको यहाँ पे भी करना है ना। जो अपना इन क्यू होता है, डी क्यू होता है, इनका मतलब क्या होता है, पुश एंड पॉप, सिंपल सा वही मतलब होता है, राइट। सो पुश का मतलब होता है यहाँ पे इन क्यू, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट कराना, और पॉप का मतलब होता है डी क्यू, दैट मीन्स एलिमेंट को डिलीट कराना। डिस्प्ले तो सेम रहेगा ही, है ना, सारी चीजें सेम है, कुछ नहीं करना आपको। बस इसमें क्या है कि जो आपका स्टैक है उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट चलता है, बट जो आपका यहाँ पे क्यू है इसमें क्या चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट चलता है ना। मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, क्यू में अपना जो फ्रंट एंड रेयर ये चीजें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा कोड को चेंज कर देती है, अदरवाइज लगभग आप देखोगे सारी चीजें सेम होती हैं, है ना। तो सिंपल सा अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं एंड इसको हटाते हैं, राइट। तो ये चीज तो अपनी हटेगी वैसे भी, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, सिंपल वे में मैंने इसको रिमूव कर दिया, राइट। अब इसके बाद सबसे पहले अपनी एक हेडर फाइल लिखी है, एक और लिखेंगे अपन, है ना, जो कि अपनी सिंपल सी बात है, अपनी मेमोरी फ्री करेगी, फंक्शन हमें यूज करने देगी, है ना। तो जो मेलॉग और फ्री फंक्शंस होते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड लाइक दिस, एंड अगेन एंगल ब्रैकेट बनाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे stdlib डॉट एच, राइट, लाइक दिस। इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे कैसे अपन नीचे आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले नोट क्रिएट करेंगे, राइट, बिकॉज ये क्या है, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में नोट तो रहेगी, और नोट क्रिएट करेंगे उसके अंदर डेटा होगा एंड पॉइंटर होगा। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस, एंड करली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले होगा इंट डेटा लाइक दिस, एंड इसको भी अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद अपना पॉइंटर होगा, तो स्ट्रक्ट नोड एंड अगेन अपन स्टार और नेक्स्ट लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। एज इट इज इसको भी अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। तो सेमी कॉलम हमने लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक अपनी नोट क्रिएट की जिसके अंदर डेटा होता है एंड अपना पॉइंटर होता है, इस तरीके से, है ना। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना फ्रंट और रेयर होता है क्यू के अंदर, तो अपन सबसे पहले बोलेंगे दोनों खाली है, राइट। स्टैक में क्या बोलते थे कि अपना स्टैक खाली है, बट इसमें फ्रंट होता है रेयर होता है, सो दैट्स व्हाई फ्रंट और रेयर खाली है, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। उसमें टॉप रहता था, है ना। सो मैं बोलूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार लाइक दिस, एंड फ्रंट इक्वल्स टू नल, राइट, लाइक दिस, एंड इसको भी क्लोज कर देंगे। और एज इट इज अपन इसको कॉपी करेंगे और फ्रंट की जगह रेयर कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, है ना। तो फ्रंट की जगह क्या कर देंगे, रेयर कर देंगे, ये अपना फ्रंट है, इसकी जगह रेयर कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से अपन ने दोनों को पहले क्या बोल दिया, खाली है ना। अब सबसे पहले अपन इन क्यू करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो अपना पोस्ट ऑपरेशन होता है वो, राइट, इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। तो सिंपल से अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे, void एन एन क्यू, एंड एज इट इज अपन यहाँ में आएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब अगेन वही सेम चीज, इंट वैल्यू, वैल्यू देंगे अपन, है ना, जो अपन वैल्यू देने वाले हैं आगे देंगे, एंड अगेन अपन करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे, राइट, क्योंकि न्यू नोड रहेगी, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड, अगेन अपन यहाँ पे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे न्यू नोड, न्यू नोड, और इसको क्लोज कर देंगे लाइक दिस, इस तरीके से, सिंपल है। अब इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, मेलॉक फंक्शन का यूज करेंगे, बिकॉज मेलॉक फंक्शन की हेल्प से ही अपन क्या कर सकते हैं, नोड में जो एलिमेंट वगैरह है उनको इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। सो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मेलॉक फंक्शन का यूज करेंगे। सो कैसे यूज करेंगे, सिंपल अपन लिखेंगे जैसे अभी तक अपन यूज करते आए हैं वैसे यूज करेंगे, न्यू नोड इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा अपना क्या आ जाएगा, करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, ठीक है। अब पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा अपना स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड लाइक दिस, अगेन अपना स्टार आएगा। अब इसके जस्ट बाहर आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मेलॉक, है ना। तो क्या लिखेंगे, मेलॉक लाइक दिस, अगेन अपन इसको बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, साइज ऑफ, फिर से इसके अंदर अपन लगाएंगे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड, एंड जस्ट इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। सो सिंपल सा, ये तो आपको रट जाना चाहिए क्योंकि अपन ने इतने बार लिख लिया है ना। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे, अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले, सिंपल सी वही चीजें करेंगे जो अपन पहले की है, मतलब न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा होगा, जो अपनी न्यू नोड है उसके अंदर क्या होगा, डेटा, और डेटा क्या है, वैल्यू, जो अपन वैल्यू देंगे। तो सिंपल सा अपन वही करेंगे कि न्यू नोड, न्यू नोड, ये क्या करेगी, पॉइंट करेगी, सिंपल सा, है ना, किसको पॉइंट करेगी, यहाँ पे अपने डेटा को, राइट। डेटा क्या है, जो अपन वैल्यू देंगे, वैल्यू, इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे।
एज इट इज अपन क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, है ना। कॉपी करने के बाद जस्ट नीचे आएंगे, पेस्ट करते हैं, और कुछ नहीं करना अपन को, जो वैल्यू है वैल्यू को हटा के यहाँ पे नल कर देना, राइट। क्या कर देंगे, यहाँ पे नल कर देंगे, और जस्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट। कुछ इस तरीके से, बस इतनी सी चीज अपन को करनी है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे, अब देखो जस्ट नीचे आएंगे तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे कि जो अपना रेयर है वो इक्वल्स टू नल है, राइट। अब रेयर नल है, मतलब रेयर क्या है, नल के इक्वल है, ये कंडीशन अपन लिखेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर रेयर नल है, इसका मतलब अपन बोलेंगे फिर जस्ट नीचे कि फ्रंट और रेयर दोनों एक ही चीज है, मतलब फ्रंट भी वही है और रेयर भी वही है। इसका मतलब है कि न्यू नोड अपनी यहाँ पे इंसर्ट होगी तो वही फ्रंट कहलाएगी, वही रेयर कहलाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, इफ, सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं ना, उसके अंदर लिखते हैं कि रेयर रेयर इक्वल्स टू नल, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं अपन फ्रंट फ्रंट इक्वल्स टू रेयर और इक्वल्स टू नल, लाइक कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे नल नहीं, सॉरी, न्यू नोड, राइट, न्यू नोड, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है कि जो अपनी न्यू नोड होगी वही फ्रंट होगी, वही रेयर होगी, राइट, क्योंकि अपन ने अभी तक तो खाली था, अपन ने अभी न्यू नोड को इंसर्ट करा है इसके अंदर, है ना। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। अब इसके बाद अपन यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एल्स कंडीशन आएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे अपन रेयर, एंड अगेन ये भी पॉइंट कर रहा होगा अपना, ये भी क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट को एंड इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे न्यू नोड, राइट। यहाँ पे हो जाएगा न्यू नोड, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। इसको भी अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। जस्ट नीचे आऊंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, जो न्यू नोड है वही अपनी रेयर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा रेयर, यहाँ पे लिखूंगा रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, सिंपल है। और एज इट इज अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट भी तो करना है ना। सो मैं प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, जस्ट इसके नीचे, मतलब मुझे दिखने भी तो चाहिए कि एक्चुअल में अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज दी हमने, जो पुश हुए हैं, है ना, जो डेटा है अपना, वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब कैसे प्रिंट हो रहा है, एक्चुअल में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, और इसके अंदर सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपन लिखेंगे %d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट इंसर्ट इनटू क्यू, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अगेन मैं क्या करता हूँ, बैकस्लैश एन लगाता हूँ, और यहाँ पे जस्ट कॉमा करके अपन लिख देते हैं वैल्यू, कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सबसे पहले, देन उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, एनक्यू को अप्लाई किया, राइट, एनक्यू ऑपरेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपन मेन क्लास बनाएंगे। सो इंट मैन पैरेंथेसिस, बाहर आएंगे करली ब्रेसेस लाइक दिस, एंड सिंपल सा लिखेंगे अपन क्या, एन क्यू, है ना, कुछ इस तरीके से एन क्यू। एंड अपन इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाएंगे, सपोज इसके अंदर मुझे 10 को इंसर्ट कराना है, एंड इसको क्लोज कर देंगे, है ना। बार बार एक अपन ने इंसर्ट कराया तो बोर हो गए होगे, है ना, इसलिए 10 को कराते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगेन कराएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बस इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे 50 कर देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, जस्ट ऊपर जाते हैं 20 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करा दी है, और यहाँ पे लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्या रिटर्न करेंगे, 0 को, है ना। तो ये सिंपल सा अपना हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे रन करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट की जगह बेस्ट लिख गया, बेस्ट लिख गया, पता नहीं क्या, 21 में, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको रन करते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो चुका है। सबसे पहले 10 इंसर्ट हो गया, देन 20, देन 30, और यहाँ पे 40 एंड 50, इस तरीके से, है ना। तो सिंपल है, अपन ने इंसर्ट करा दिया। अब देखो अपन बात करने वाले हैं डीक्यू ऑपरेशंस के बारे में। सो सिंपल है, डीक्यू मतलब डिलीट करना, ठीक है। जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, डिलीट करना है। सो सिंपल से ये कहलाता है ना।
और यहाँ पे डिलीट कहाँ से होगा, जो अपना फ्रंट है वहां से डिलीट होगा, राइट। ये सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहले यहाँ पे कि अपन चेक करेंगे कि अपना क्यू खाली तो नहीं है। अगर क्यू खाली होगा तो यहाँ पे अपन डिलीट नहीं कर पाएंगे, राइट। ये सिंपल सा है ना। और यहाँ पे फिर उसके बाद अगर यहाँ पे खाली होगा तो अपन को मिलेगा कि अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाएगी और एग्जिट हो जाएंगे। और अगर खाली नहीं है तो अपना एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे, जितने भी अपन को डिलीट करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन एल्गोरिथम को। सो लेट्स सी किस तरीके से करना है, अपन देखते हैं। अब डिलीशन के लिए सिंपल सा अपन यहाँ पे आएंगे एंड कोड लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं dq नाम का। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा void void dq, कुछ इस तरीके से void dq एंड पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब एंड करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब जैसा मैंने बोला करली ब्रेसेस के अंदर अपन को कोई सी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड अगेन इस तरीके से अपन सिंपल से इसको लगा देंगे, ठीक है। सिंपल भी अपन ने कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नोट क्रिएट करेंगे जो कि टेम्परेरी नोट होगी, ठीक है। मतलब अपन टेम्परेरी नोट बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा जो अपन को डिलीट करना है, सिंपल सी बात है। सो स्ट्रक्ट नोड, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्ट नोड, और अगेन अपन स्टार टेम्परेरी एक नोड में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंपल है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है कि अगर अपना यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, अगर खाली है तो अपन सिंपल सी बात है डिलीट तो करा ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी वो खाली है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले। इफ यहाँ पे अपन लिखेंगे कि फ्रंट या फिर रियर, एज यू जो भी लिखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रंट इक्वल्स टू यहाँ पे नल। आप इसी की तरह लिख सकते हो रेयर इक्वल्स टू नल, है ना। तो ये सिंपल सा हो गया। एंड इसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब ये कंडीशन आ जाती है तो प्रिंट करा देंगे, अपन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कि अपना जो क्यू है, जो क्यू है वो क्या है, इज एम्प्टी, राइट, एम्प्टी, कुछ इस तरीके से। एंड अपन अगेन यहाँ पे लगा देते हैं बैकस्लैश एन और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। क्लियर है, इतना आपको हो गया होगा। अब इसके जस्ट बाहर आते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिंपल सा अपन यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और एक कंडीशन और लगाएंगे। अब एल्स कंडीशन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। अब सिंपल सा अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि जो टेम्परेरी वेरिएबल है, तो जो अपना फ्रंट है उसको टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट करेंगे, राइट। बिकॉज अपन को उसी को यहाँ पे हटाना है। तो दैट्स वाई मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेम्प इक्वल्स टू यहाँ पे फ्रंट, राइट। टेम्प इक्वल्स टू यहाँ पे फ्रंट हो जाएगा, सिंपल सा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल सा होता है, जो अपना फ्रंट है उसको अपन यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट करा रहे हैं, है ना। ये इक्वल्स टू का मतलब सिंपल सा समझो, ऐसे समझ के चलना। जो ये वैल्यू है इस तरफ वाली राइट हैंड साइड वाली, उसको अपन इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली वैल्यू में, है ना। इस तरीके से मतलब फ्रंट को अपन टेम्परेरी में क्रिएट कर रहे हैं। ये सिंपल है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ लाइक दिस। एंड सिंपल सा अपन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी, ओके। एंड अब यहाँ पे लिखूंगा डिलीट या फिर डिलीटेड, एज यू विश, राइट। सो डिलीटेड, डिलीटेड फ्रॉम क्यू, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। अब सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देता हूँ मैं। अब अपन क्या करेंगे, जस्ट इसके बाहर आएंगे एंड क्या डिलीट करना है, अपन को डेटा को ही डिलीट करना है ना। तो दैट्स वाई अपन ने जो यहाँ पे जो फ्रंट को, अभी देखो ये फ्रंट को अपन ने इसके अंदर स्टोर किया था। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से डेटा को हटाएंगे, है ना। सो अपन इस तरीके से लगाते हैं एंड ये पॉइंट करेगा किसको, डेटा को, है ना। और इसको अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे लाइक दिस। इस तरीके से मैंने सिंपल से इसको क्लोज कर दिया, है ना। अब इसके क्या करेंगे, जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि जो अपना फ्रंट है वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, बिकॉज नेक्स्ट बन जाएगा फ्रंट, क्योंकि एक तो डिलीट हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट और ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड इसको क्लोज कर देंगे, सिंपल है। तो इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके जस्ट नीचे अपन इफ कंडीशन लगा देंगे। तो मैं इसके जस्ट नीचे आऊंगा यहाँ पे और एक इफ कंडीशन पर लगाएंगे, ठीक है। इफ कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो अपना फ्रंट है वो अगर नल के इक्वल हुआ, अगर अपना जो फ्रंट है, फ्रंट इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया नल, राइट। फ्रंट इक्वल्स टू अगर मेरा नल हो गया, कुछ इस तरीके से, राइट, सिंपल है। तो मैं इसके जस्ट नीचे आऊंगा, अपन को करली ब्रेसेस नहीं लगाना है, जस्ट इसके नीचे आएंगे, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि जो अपना रेयर है, जो अपना रेयर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, नल के। मतलब इसका मतलब समझो कि जैसे मान लो, देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, फ्रंट अगर नल के इक्वल है
फ्रंट क्या है, नल के इक्वल है, तो जो नल होगा वो अपना क्या होगा, रेयर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, राइट हैंड साइड को समझ के चलो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो नल क्या बन रहा है, रेयर बन रहा है। नल क्या बन रहा है, रेयर बन रहा है, इस तरीके से। और अगर फ्रंट अपना खाली है तो जो नल होगा है ना, जो खाली होगा वो अपना रेयर हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से सिंपल सा आपको ये समझना है। तो यहाँ तक आपको आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है, मेमोरी को फ्री करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फ्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फ्री, एंड यहाँ पे लिखेंगे जो अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया था वो आ जाएगा। एंड जस्ट अपन यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, राइट। एंड जो अपनी मेन क्लास है उसके अंदर अपन आ जाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पे क्या करना है अपन को, लिखना है डी क्यू, राइट, डी क्यू, कुछ इस तरीके से। एंड अब सिंपल सा अपन इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस तरीके से मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। अब देखो मान लो मुझे दो को यहाँ पे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट नीचे एक बार और इसको पेस्ट कर दूंगा, है ना। लेट्स सी, रन करते हैं, होप यहाँ पे कोई एरर ना आए हमारे कोड में, राइट। लेट्स सी, तरीके से देखो सिंपल सा हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे डिलीट किस तरीके से हुआ, पहले इंसर्ट कराया था तो पहले 10 हुआ था इंसर्ट, देन उसके बाद क्या हुआ था, देखो 10 हुआ, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, और जब डिलीट करा रहे हैं तो पहले 10 ही डिलीट हुआ है और फिर उसके बाद 20 डिलीट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे क्यू, राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो दैट्स वाई जो पहले आया वो यहाँ पे पहले डिलीट हो गया, सिंपल सी बात है ना। ये आपको यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल है, डिस्प्ले आपको वैसे ही करना है जैसा आपने किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, void डिस्प्ले नाम का, void डिस्प्ले नाम का, एंड पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। इसको खाली रखेंगे अगेन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज जो अपना फ्रंट है उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे अगेन स्टार लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेम्प, देन इक्वल्स टू अपन क्या बोलेंगे, फ्रंट, राइट, फ्रंट। इसको अपन इस तरीके से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, फ्रंट को टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट कर लिया है, ऐसे समझना, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फ्रंट को टेम्परेरी वेरिएबल में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल से ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर अपना जो फ्रंट है वो क्या है, खाली है। अगर फ्रंट खाली है तो सिंपल सा अपन बोलेंगे कि जो अपना स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है ना, सिंपल सी बात है। अगर फ्रंट ही खाली है तो फिर कुछ है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रंट इक्वल्स टू, अगर क्या है, नल है, लाइक कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्यू इज क्यू इज एम्प्टी, राइट, लाइक दिस। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगा, और बैक स्लैश एन लगा देते हैं अपन, है ना। और इसको क्या कर देते, क्लोज कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और रिटर्न अपन करते ही हैं लास्ट में, तो रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। रिटर्न मैंने कर दिया। अब इसके जस्ट अपन बाहर आएंगे, इफ कंडीशन के बाहर आएंगे, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। तो सिंपल सा है, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक अपना जो क्यू है वो पूरा खाली नहीं हो जाता। तो वाइल, एंड यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है वो हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, अपना नॉट इक्वल्स टू, राइट, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे नल। मतलब जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक अपन इसको क्या करेंगे, कंडीशन वो चलती रहेगी, राइट। एंड सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से करली ब्रेसेस लगाते हैं। देन इसके बाद अब यहाँ पे अपन प्रिंट करते हैं। तो अब क्या प्रिंट करना है, डेटा को प्रिंट करना है, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रिंट एफ, एंड इसके अंदर आएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। और इसके जस्ट बाहर आके यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंड अपन क्या करेंगे, टेम्परेरी, टेम्परेरी, और ये पॉइंट करेगा किसको, यहाँ पे डेटा को, राइट। कुछ इस तरीके से सिंपल सा आपको समझ में आएगा, बिकॉज अपन को क्या करना है, डेटा को ही यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, राइट। इस तरीके से अपना यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्लियरली हो चुका है। अब हमें जस्ट इसके नीचे आना है। अब जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया था उसको अपन यहाँ पे इक्वल करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल के, और ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले को, है ना। तो ये पॉइंट करेगा किसको, नेक्स्ट को, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसको अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और ये कंडीशन अपनी इस तरीके से हो चुकी है। और अपन इसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इस कंडीशन के बाद में, एक सेकेंड, जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। और जस्ट इसके बाद एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे, है ना। अदरवाइज अपना लूप चलेगा लेकिन प्रिंट कुछ नहीं होगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे बैक स्लैश एन,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, बैकस्लैश n, ठीक है। इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट में अपन को डिस्प्ले ऑल लिखना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्प्ले, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, और अपन क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने रन किया, एंड यहाँ पे ओके ओके, ये क्या है भाई, ये तो इनफाइनाइट बार हमारा 0101 प्रिंट हो गया, ऐसा क्या कर दिया हमने। ओके ओके, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी हमारे कोड में। लेट्स सी, यहाँ पे अपन ने माइनस लगा दिया गलती से, है ना, एक वस्तु लगाना था, राइट, इसलिए वो अपना इनफाइनाइट बार यहाँ पे प्रिंट हो गया था। लेट्स सी, रन करते हैं। ओके, सो इस तरीके से देखो आप परफेक्टली ये हो चुका है। सो 10 20 30 40 50, है ना, इस तरीके से अपना हो चुका है। अब देखो यहाँ पे देखने वाले हैं अपन टाइप्स ऑफ क्यू। अब क्यू कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यू। सबसे पहला होता है सिंपल क्यू, जिसको लीनियर क्यू बोलते हैं। सेकंड होता है सर्कुलर क्यू। थर्ड होता है प्रायोरिटी क्यू, एंड उसके बाद होता है डी क्यू, यानी डबल एंडेड क्यू। तो नाम से सिंपल हो रहा है, सिंपल क्यू मतलब जिसमें सिंपल तरीके से लीनियर क्यू होता है ना, बेसिक सा, जिसमें अपन एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से निकलते हैं, सिंपल सा ही है। सर्कुलर क्यू का मतलब होता है इस तरीके से सर्कल से होता है, मतलब जो अपना फ्रंट और रेयर होता है वो इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं एक ही जगह पे, है ना, ये सिंपल सा अपना है, राइट। अब प्रियोरिटी क्यू में क्या होता है, सबसे पहले जिसको प्रियोरिटी मिलती है ना, चाहे यहाँ पे पहले आया हो चाहे बाद में आया हो, डजेंट मैटर, राइट, ये होता है प्रियोरिटी क्यू। यहाँ पे डी क्यू की बात करें, मतलब डबल एंडेड क्यू, डी क्यू इस तरीके से लिखना है ना, डबल एंडेड क्यू मतलब इसमें दोनों साइड से अपन इंसर्शन डिलीशन करा सकते हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड हो चाहे आपकी राइट साइड हो। ये सिंपल से इसके टाइप्स हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्यू की अगर मैं बात करूं, सो इट इज अ बेसिक टाइप ऑफ क्यू। यहाँ पे देखो इंसर्शन इज डन एट द रेयर एंड से इसका इंसर्शन होता है सिंपल सा। डिलीशन इज डन फ्रॉम द फ्रंट एंड, फ्रंट से क्या होता है, डिलीट होता है। ये बेसिक सा है, और ये फीफो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले जाएगा, सिंपल सा ये है। सो सिंपल सा अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे की हेल्प से इसको, राइट। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्टी स्पेस एट फ्रंट कैन नॉट बी रीयूज, मतलब यहाँ पे अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते जो स्पेस अपना खाली होगा, राइट। जैसे यहाँ पे स्पेस खाली है तो अपन इसको यूज नहीं कर सकते इस तरीके से, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे रेयर से अपना एलिमेंट आ गए और फ्रंट से अपना एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है। सो जो पहले आया वो पहले यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे सर्कुलर क्यू की बात करें तो देखो इस तरीके से अपना सर्कुलर क्यू होता है, इसमें अपना जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होती, बिकॉज सर्कुलर है ना, इस तरीके से सर्कल में मूव करता रहता है। सो देखो इन सर्कुलर क्यू द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन देखो फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड रहती है इस तरीके से, है ना। ये सबसे पहले मान लो 1 आया अपना, सबसे लास्ट में 8 आया, तो इस तरीके से कनेक्टेड है ना, इसलिए ये क्या कहलाता है, सर्कुलर क्यू कहलाता है। इट फॉर्म्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट अलाउस रीयूज ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है वो रीयूज हो जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है, बिकॉज ये सर्कुलर है इस तरीके से। इट अवॉइड्स मेमोरी वेस्टेज, इसमें मेमोरी वेस्टेज नहीं होता। यूज इन सीपीयू शेड्यूलिंग एंड बफरिंग, तो यहाँ पे ये यूज होता है। अब देखो इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू, अब देखो इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू इन क्यू, राइट। तो इस तरीके से अपन इंसर्शन कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। ये देखो सिंपल सा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि जो अपना फ्रंट है वो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, एंड ऑल्सो रियर इक्वल्स टू मैक्स -1, इस तरीके से अपन चेक करेंगे, या फिर अपन ये इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं। सिंपल से है स्टेप नंबर 3 में, कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब ऑलरेडी अपना यहाँ पे स्टैक भरा हुआ है तो अपन इंसर्शन नहीं करा सकते, राइट। सिंपल सा ये है ना, स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे सिंपल से एलिमेंट्स को, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पे बेसिक अपना क्या है, एल्गोरिथम है। और एज इट इज यहाँ पे डिलीट कराना तो स्टार्ट कराएंगे, सारी चीजें लगभग सेम होती है ना। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे अपना जो यहाँ पे क्यू है वो ऐसा तो नहीं है कि पहले से यहाँ पे खाली हो, अगर खाली होगा तो अपन डिलीट नहीं करा पाएंगे, राइट। सो अगर खाली है यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन, फ्रंट इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्यू अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, दैट मीन्स अपना क्यू क्या है, खाली है, राइट। तो यहाँ पे अपन डिलीट ही नहीं करेंगे क्योंकि खाली है ऑलरेडी, है ना। तो सिंपल सा है, इस तरीके से अपन यहाँ पे चलते हैं, और अगर ये कंडीशन हुई तो स्टॉप हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो अपना यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपन को एलिमेंट एक एक करके डिलीट करना है। एंड अब बात करें अगर प्रियोरिटी क्यू के बारे में, जो कि 4th टाइप है यहाँ पे, सो ईच एलिमेंट हैज अ प्रियोरिटी वैल्यू, एलिमेंट विथ हायर प्रियोरिटी इज डिलीटेड फर्स्ट,
अब इसमें क्या होता है, जो फीफो कॉन्सेप्ट होता है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट, इसमें इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है ना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले जाएगा, राइट। सो ये अपन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले। सो देखते हैं किस तरीके से है प्रायोरिटी क्यू। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं प्रियोरिटी क्यू के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी क्यू क्या होता है? प्रियोरिटी मतलब जिसको अपन सबसे पहले प्रियोरिटी दें, मतलब बाकी काम छोड़ के सबसे पहले उसका काम करें, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे सपोज आप घर में हो, ठीक है, अब आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब मान लो आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, तो आपके पापा जी ने कुछ काम बोला, उस उनके साथ आपके दादाजी ने कुछ काम बोला, तो आप प्रियोरिटी किसको दोगे? दादाजी को, है ना। हो सकता है कहीं पापा को दें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये होता है मतलब आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, सिंपल सा ये, राइट। सो देखो अब यहाँ पे सिंपल सा वही है। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है। प्रियोरिटी क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू इन विच एलिमेंट्स आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू देयर प्रियोरिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर इंसर्शन ऑर्डर। मतलब अगर आपने इंसर्ट किया, तो जब आप डिलीट करते हो तो उसी सीक्वेंस में करते हो, है ना। तो एक तरफ से इंसर्ट करते हो, एक दूसरी तरफ से डिलीट करते हो, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। मतलब यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर फॉलो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। सो इसमें खुद का ही ऑर्डर चल रहा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसका ऑर्डर चलेगा, सिंपल सी बात ये है। सो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है अपना असेंडिंग प्रियोरिटी क्यू। मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में बोलो तो बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलता है। ये होता है अपना असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो अब इस क्रम में जो सबसे छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, एंड सबसे पहले अपन उसको डिलीट कराएंगे, बाकी उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको डिलीट कराएंगे। तो सबसे बड़ा है, इसलिए ये नहीं है कि सबसे पहले वो डिलीट होगा, नहीं। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, बिकॉज ये असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, सो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे छोटा वाला पहले डिलीट होगा। ये सिंपल सा है ना। सो देखो वही लिखा हुआ है, इन दिस टाइप द एलिमेंट विथ द स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू इज रिमूव्ड फर्स्ट। दिस मीन्स लोअर वैल्यू इक्वल्स टू हायर प्रायोरिटी। मतलब जिसकी कम वैल्यू होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, किसमें? असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखो, ये सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल है। सो इसमें आपके सामने देखो, यहाँ पे एक क्यू है जिसमें 4 3 2 1 इस टाइप से अपने एलिमेंट है, राइट। अब इसमें क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 1 है, तो पहले 1 डिलीट होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ये ऑर्डर चलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। सिंपल है। अब देखो एक एग्जांपल और है, जैसे ये हॉस्पिटल वाला एग्जांपल है। सो अब मान लो हॉस्पिटल में क्या है कि बहुत सारे पेशेंट है ना। सो एक पेशेंट है कि जिसको नॉर्मल कोई सी खांसी वगैरह की बीमारी है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में आया। और एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में पेशेंट है जिसका तुरंत अभी एक्सीडेंट हुआ है। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्योंकि ये असेंडिंग प्रायोरिटी है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यों है। सो पहले जो खांसी वाला है ना, उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसकी बीमारी छोटी है ना। सिंपल सी बात है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, राइट। अब इसका सेकंड टाइप है जो कि हो जाएगा अपना डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अब सिंपल सी बात है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिसको अपन बोलते हैं घटते क्रम में, है ना। सो जो अपना डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होता है, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पहले डिलीट होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सिंपल है। सो देखो, इन दिस टाइप द एलिमेंट विथ द largest priority value is removed first. This means higher value equals to higher priority, right? अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। कुछ इस तरीके से, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 12 है। तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा? बिकॉज ये डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, सो दैट्स वाई सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी, जो कि है 12, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे अगर मैं वो एग्जांपल लूँ हॉस्पिटल वाला, है ना, सो उसमें क्या होगा कि अब जो सीरियस है और जो नॉर्मल एक छोटी सी बीमारी जिसको खांसी है नॉर्मल, है ना, जुकाम है, तो उसको अपन प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब जो सीरियस सिचुएशन में है, उसको प्रायोरिटी देंगे, वरना आप लोग कमेंट करोगे कि ये क्या बोल रहा हूँ, है ना। सो ऐसा होता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है प्रायोरिटी क्यू के, राइट, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है इंसर्शन, मतलब इंसर्ट कराना, है ना। फिर यहाँ पे डिलीशन होता है, पीक होता है, और यहाँ पे इज एम्प्टी होता है, और इज फुल होता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। सो ये सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक था, है ना, प्रायोरिटी क्यू आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है एंड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी क्यू की बात करें, डबल इंडेड क्यू, मतलब सिंपल सा है, इसमें दो साइड होती हैं, जिसमें से अपन यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन करा सकते हैं, इस तरफ से भी इंसर्शन डिलीशन करा सकते हैं। ये क्या होता है? अपना डी क्यू होता है कुछ इस तरीके से, राइट। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रेयर, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन सिंपल क्यू। ये सिंपल क्यू से मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। अपन आराम से किसी भी तरफ से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। टू टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, और यहाँ पे होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, राइट। तो इस तरीके से देयर आर टू टाइप्स यूज इन एडवांस्ड एप्लीकेशंस लाइक शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ऑपरेशंस ऑन डी क्यू, राइट। तो ये ऑपरेशंस जैसे इंसर्शन फ्रंट, यहाँ पे इंसर्शन लास्ट और डिलीशन फर्स्ट और डिलीशन लास्ट, तो इस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, राइट। सो यहाँ पे अदर ऑपरेशंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गेट फ्रंट, गेट रेयर, is empty और is full, और dq allows insertion and deletion from both front and rear। सिंपल है, अपन ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो वे टू इम्प्लीमेंट क्यू, आप कितने तरीके से अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये दो तरीके होते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के क्यू को, राइट। सो अपन यहाँ पे लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना देखेंगे, बिकॉज यही आता है ना। सो यहाँ पे अपन देखते हैं किस तरीके से अपन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो ये सिंपल से यहाँ पे लिंक लिस्ट की हेल्प से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ना। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंसर्शन, सो लेट्स सी इंसर्शन किस तरीके से अपन को करना है। अब देखो डिलीशन कैसे करना है, डिलीशन मतलब डिलीट करना, राइट। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे वन बाय वन करके क्यू के अंदर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से अपन को डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ क्यू की बात करें तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, और भी हो सकती है, बट यहाँ पे अपन ने 6 लिखे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग, इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटर क्यू में यूज होता है, राइट। सो क्यू इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर दे आर गिवन, राइट। तो सिंपल सा जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। देखो थर्ड क्या है, की बफरिंग में भी इसका यूज होता है। सिंपल सा है कि अपन जो की प्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्क्रीन पे लिखते जाता है ना। तो यहाँ पे ये यूज होता है। अब देखो फोर्थ है यहाँ पे BFS मतलब ब्रीथ फास्ट सर्च, इसमें भी अपना यहाँ पे क्या होता है, क्यू यूज होता है, राइट। तो सिंपल सा है। इसके अलावा कॉल सेंटर सिस्टम में मतलब जो कॉल सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये अटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नेटवर्किंग में भी इसका यूज होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे देखने वाले अपने डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, क्या क्या डिफरेंस है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो ये लीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये फीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से, राइट। इंसर्शन की बात करें तो एलिमेंट एडिट एट टॉप, टॉप से यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, रेयर एंड से एलिमेंट अपने क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। यहाँ पे डिलीशन की बात करें तो टॉप से होता है, और इसमें डिलीशन फ्रंट से होता है। इसमें देखो एंड्स यूज ओनली वन एंड्स टॉप इज यूज्ड, इसमें ओनली वन एंड होता है जो कि टॉप, और वही यूज आता है। इसमें दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रेयर, राइट, जो कि यूज आते हैं। ऑपरेशंस की बात करें तो ये पोस्ट पॉप पीक ऑपरेशन करता है, और ये इनक्यू डीक्यू और पीक ऑपरेशन करता है। इसके अलावा एग्जांपल देखें, स्टैक ऑफ प्लेट्स, और यहाँ पे हो जाएगा लाइन एट टिकट काउंटर, राइट। इस तरीके से अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे बिटवीन स्टैक एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया चीज मिलने वाली है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी हुई है, कौन ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के हैं और कौन से मीडियम के, राइट। तो सबसे पहले 2025, 24, 22 में यहाँ पे पुश पॉप ऑपरेशन एल्गोरिथम आए हैं स्टैक का, है ना। इसके अलावा यहाँ पे 25, 24, 22 यहाँ पे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन आया है। फिर 25, 24, 22 में ही सर्कुलर क्यू आया है। इसके अलावा 25, 24 में यहाँ पे स्टैक वर्सेस क्यू आया है, मतलब डिफरेंस, राइट। इसके अलावा 23 में आया था यहाँ पे पोस्ट फिक्स एवेल्युएशन क्या होता है, और 23 में आया था यहाँ पे जो क्यू इम्प्लीमेंटेशन है वो, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, है ना, काफी ज्यादा इसमें टाइम लगा है एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, राइट। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।